सोच सकता है कि एक छोटे से गांव के अंदर और एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा होकर के किस तरीके से समाज सेवा उन्होंने करी, उनका जो जीवन है वाकई प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से एक 9 बाई 9 के कमरे में रह करके आज खाना यहाँ पे खा रहे हैं, कल खाना वहाँ पे खा रहे हैं, आरएसएस के स्वयं सेवकों के घर पे किस तरीके से समाज। और देखो अचानक से जैसे ही समय बदला, आज वो विश्व के श्रेष्ठतम राजनीतिज्ञों की श्रेणी के अंदर आते हैं, महान लीडर बताया जाता है। ज्यादातर हम कंप्लेनिंग होते हैं, ठीक है, कि हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स है या मेरा जो बॉस है वो उसको फेवर करता है। नॉर्मली बॉस किसी को फेवर नहीं करता, कभी कभार हो सकता है, पर अल्टीमेटली बॉस को भी आगे काम करके डिलीवर करना है उसको भी, है ना। तो अगर आप वहाँ उसकी हेल्प करते हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो उसको टारगेट मिले हैं वो कोई ना कोई आकर के उसके लिए काम करे। अब आजकल के बच्चे लिंडा गुडमैन पढ़ लेंगे, ठीक है, और आपका जेमिनी साइन है, आप ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आप तो बहुत फ्लर्ट करने वाले हो, ठीक है। अगर आप एरीज हैं, आप स्कॉर्पियो हैं, तो आप खैराब करने वाले हो, प्यार करने वाले हो। अब बताओ ऐसे थोड़ी होता है। चंद्र आपका मन है, क्योंकि मून तो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ओशंस को, है ना। और हिमांशु का नाम भी इसलिए रखा गया है क्योंकि हिमांशु ये हजारों लाखों साल पहले हमने नाम रख दिया था हिमांशु। तो ना देखने का कारण सर पूछ सकता हूँ चंद्र को? हाँ, चंद्र को मैं चंद्र को लिया, मैंने बताया ना कि लोगों को इतना है ही नहीं, हमें बस पॉपुलर होना है, हमें ऐसी डराने वाली प्रेडिक्शन देनी है कि मार दो बॉलीवुड के सुपरस्टार को, ठीक है, बता दो कि ये आदमी जो है आपका एक्सीडेंट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाले एपिसोड में। आज के जो हमारे शख्स थे, जो हमारे गेस्ट है, उनके बारे में उनकी पहचान बताऊं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करीबन 30 सालों से ये अपने क्लाइंट्स की मदद कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज 30 सालों के बाद एक वेल एस्टैब्लिश एंटरप्रेनर है। अगर इस पर्टिकुलर वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइंस की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो शायद आज भी हमें नहीं पता है। और अगर गिरीश पारिक जी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारे हाई अचीवर्स लोगों को इस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी के साथ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और इसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व है। तो आज के जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके जितने भी कह सकते सवाल है, कितने भी स्पेसिफिकली जो सॉल्यूशंस है जो अब तक आपको नहीं मिले हैं, शायद इस पॉडकास्ट के एंड में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और गिरीश पारिक जी को इन्वाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट शो में आने के लिए। और हमारी ऑडियंस को इस एपिसोड के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों में, और एक कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी लाना है इस पर्टिकुलर शो के एंड में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी ऑडियंस एस्ट्रोलॉजी का एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव देखेगी और इस प्रोस्पेक्टिव के साथ अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर शो। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 32 ईयर के अंदर, वो मैं आज की हमारी जो आने वाला जो यूथ है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको एस्ट्रोलॉजी एज ए टैब्यू, एज ए मिथ ना होकर के एज ए साइंस कैसे उनके जीवन को सुंदर बना सकती है, कैसे उनके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकती है, कैसे भ्रम को दूर कर सकती है, कैसे वो जो रोड ब्लॉक्स उनके लाइफ में आ रहे हैं उनको दूर कर सकती है, कैसे रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सकती है। मैं ये पूरा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक बात है, आप ये मान लीजिए कि एक्सपीरियंस जो है, हम अपने बुजुर्गों के पाँव क्यों छूते हैं? इसलिए छूते हैं ना क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो जो अभी तक आपने नहीं किया है वो बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि वो आपके बुजुर्ग, आपके बड़े लोग करके बैठे हुए हैं। तो सीखने के दो ही तरीके हैं हितेन जी। एक तो ये है कि आप ठोकर खा के सीखें और एक ये है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको बता रहे हैं उनसे सीख लीजिए। तो अगर मेरे को लगता है कि लास्ट ऑप्शन अगर बुजुर्गों से सीख लेते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है, बेहतर फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। जी जी। सबसे पहले अपनी जर्नी से शुरुआत कीजिए। आपने इस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इंस्पायर हुए और कैसे आपने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में लाने का सोचा, उसके बारे में, अपनी जर्नी की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए सर। आपने काफ़ी पीछे आप मेरे को लेके चले गए हैं। थोड़ी समराइज करिए सर, तो उसी से पूरा फ्लो बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ। yes, देखिए, क्या है कि एक बहुत फेमस जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे को नाज है कि मैं मेरी मातृभूमि वो है।
शेखावाटी आपने नाम सुना होगा Yes. राजस्थान के अंदर, Yes. क्योंकि जितने भी बड़े टॉप इंडस्ट्री स्टार्स हैं, अगर हम अडानी को छोड़ दें या अगर हम अंबानीज को छोड़ दें, टाटा को छोड़ दें, तो सारे के सारे आप कोई भी नाम लेंगे वहीं उसी भूमि से निकले उसी हैं भूमि से और उसी भूमि को शेखावाटी बोलते हैं। Right. तो शेखावाटी के अंदर एक कस्बा है, एक टाउन है जिसका नाम है डुंडलोद। ओके हालांकि पहले इसका नाम शिवगढ़ था। ओके तो यहाँ पे राजे महाराजाओं का राज होता था। ओके शेखावत जो राजपूत है उनका राज होता था। तो मेरी परवरिश, थैंक गॉड कि मैं वहाँ पला बड़ा, जिससे मेरे अंदर वो संस्कार भी आए। राइट तो मेरी परवरिश वहाँ पे हुई और मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था Okay. उस समय Okay. कि क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका मेहनती होना ज़रूरी है। राइट राइट आपका अपने ईश्वर में, आपके माता पिता के अंदर, इनके लिए आपके मन में रेस्पेक्ट होना जरूरी है, Yes, उनमें विश्वास yes, होना जरूरी yes, है। और yes. उसके बाद में एक चीज़ और कि दुआएं, आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, आपको जो दुआएं मिल रही हैं बड़ों की, उसका फ़र्क होता है। राइट तो ऐसा होता था ना कि पहले अब जो माएँ होती हैं वो साल में एक दो बार सारी कुंडलियाँ लेके जाती हैं गुरुजी को दिखाने के लिए, पंडित जी को Right, दिखाने के लिए। right, तो right. मेरी माता जी भी कई कई बार जाती थी। तो हमारे पास में ही हमारे जोशी दादाजी रहते थे और बाद में वो मेरे गुरु भी बने, एस्ट्रोलॉजी के गुरु बने। तो वो जब जाती थी तो मैं उनको बोलता था कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तो एक बार मेरे को याद है कि मैं 10th 11th के अंदर था, तो मैंने उनको बोला कि मैं क्यों मानूं आपकी इन चीज़ों को। और वो शायद पहली बार उनको मेरी बात लग गई। तो उन्होंने बोला कि चल मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कि तेरे है ना हाथ में चोट लगेगी और पशुघात होगा। तो हम कॉलेज जाया करते थे उस टाइम पे, साइकिल से जाना होता था। तो मैं गिरा और बहुत सारी गाय भैंसें भागती हुई आई, मैं गिरा और मेरे लगी बहुत ज़ोर से। द मोमेंट मैं नीचे गिरा, मुझे सिर्फ एक ही बात दिमाग में स्ट्राइक कर रही थी कि ऐसे कैसे हो गया कि आने वाली घटनाओं को इतना सटीक एनालिसिस और प्रेडिक्शन कोई कैसे दे सकता है। राइट तो बस वही अपना एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए टूटा हुआ हाथ लेके पहुंचा और उनको बोला बाबा जी आपकी बात तो सही है, बताइए कैसे हुआ। तो हंसने लगे, बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि पहले इलाज कराओ। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। तो बड़े लोगों के दिल बड़े बड़े होते होते हैं। बड़े होते तो उन्होंने मेरे को विधिवत सिखाया और मैं आपको ये गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं वो स्लेटी और बर्ती लेकर के, चौक लेकर के मैंने वो सीखा। और बड़ा एस्ट्रोलॉजी में क्या है, दो तीन चीज़ें हैं। एक होती है गणित, मतलब मैथमेटिक, और दूसरा होता है फलित। तो गणित भाग होता है, उसके अंदर आपको हॉरोस्कोप बनानी होती है, उसमें पूरा कैलकुलेशन है, मैथ इन्वॉल्व है। कि आप एक पंचांग लेंगे, पंचांग लेकर के आप पहले जो समय चलता था हमारा इंडियन टाइम चलता था, Right. घड़ी पल Right. विपल, है ना। राइट तो आप उससे शोधित करेंगे, घड़ी पल विपल को आप जो आईएसटी में कन्वर्ट करेंगे। तो Right. पहले और भी दिक्कत होती थी, पहले के टाइम पे वॉर टाइम, मीन टाइम, लोकल टाइम, इन सबको लेस करना होता था। Right. तो एक करेक्ट एक टाइम निकालना होता है। Right. और उसके बाद में फिर आप जो है पंचांग लेकर के जो ग्रह है उन ग्रहों को लगन निकाल करके वहाँ पे जमाना होता था। फिर उसके बाद में 16 17 मोर देन 16 डिविजनल चार्ट बनते हैं आपके। Okay. जैसे चंद्र कुंडली है, फिर आपका नवमांश कुंडली है, दशमांश है, और हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ओके तो ये कुंडली बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता था। थैंक गॉड कि अब कंप्यूटर्स हैं, तो Right. आजकल के एस्ट्रोलॉजर को तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती, सब कुछ पका पका मिल जाता है, रेडीमेड डिश मिल जाती है। तो उस कैलकुलेशन के अंदर ना बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशन जहाँ पे आती थी वहाँ पे गलतियाँ हो जाती थी Okay. मैन्युअली। Okay. और उसकी वजह से बहुत सारी हॉरोस्कोप पुराने टाइम के अंदर जहाँ संधि काल आता था वहाँ पे कुंडलियाँ गलत बन जाती थी। Okay. और अगर कुंडली गलत हो तो आपकी प्रिडिक्शन भी गलत है। Right. ठीक है। Right. तो बहुत सारे लोग दोष देते थे कि भाई हमारी कुंडली जो है वो पंडित जी ने देखी, वो सही नहीं बताया। तो एक्चुअली में वो गलत होती थी। Right. मेरा ये मानना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा जो ये ज्योतिष है, जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, ज्योतिष का मतलब ज्योतिष, जो भगवान Right. का दिया हुआ Right. ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ आपको एक लाइट है, एक प्रकाश है। ज्योतिष को वैसे छठा शास्त्र है और ज्योतिष को ईश्वर के चक्षु बोले हैं, ओह आंखें बोली गई हैं, Okay, है ना। okay. तो ये बेसिकली लोगों की सेवा करने के लिए था कि जहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग जो जिनको रोड ब्लॉक्स आ रही हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनका
एक कोई भी एक लर्नड पर्सन, जिसे हम ज्योतिषी बोलते थे या पंडित जी बोलते थे, नॉर्मली जो पंडित होते थे राइट वही इन सब चीज़ों को करते थे। राइट तो अब पंडित का भी बड़ा अलग है कि पंडित का मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं, तो पंडित का मतलब ये होता था। हमारी वर्ण व्यवस्था भी बहुत सुंदर तरीके से बनाई Right, गई थी, अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत गलत तरीके से और आगे फिर इसको Right, चलाया गया। राइट पंडित का मतलब होता है, या ब्राह्मण का मतलब होता है अ पर्सन जो कि लर्नड है, जो बहुत Okay. पढ़ा लिखा हुआ है, ओके और सबसे बड़ी बात कि वो समाज के सारे तबकों को शिक्षित कर रहा है, राइट एजुकेशन दे रहा है। राइट तो वो बहुत बड़ा त्याग करता था राइट कि वो सब कुछ जानते हुए कि वो एक व्यक्ति एक क्षत्रिय राजपूत भी पैदा कर रहा है, वो एक व्यक्ति एक वणिक यानी कि एक बिजनेसमैन भी पैदा कर रहा है, सर्विस क्लास भी पैदा कर रहा है, और एक विद्वान टीचर भी पैदा कर रहा है, Right. सिखा करके। राइट ठीक है, right. वो चाहे तो वो राजा भी बन सकता है। राइट तो उसने क्या किया, उसने समाज को शिक्षित करने के लिए और एक गुरुकुल की स्थापना करी। वहाँ पे समाज के सभी बच्चों को उसने जैसी जैसी उसकी योग्यता थी वैसे वैसे उसको पढ़ाया, राइट और बदले में उसने कुछ नहीं लिया। बदले में जो समाज से भिक्षा लेकर के, और वो जो जितना भी अनाज या धन आता था वो उन्हीं बच्चों के लिए लगाया, राइट है ना। लास्ट के अंदर गुरु दक्षिणा का एक सिस्टम होता था, जो आपकी मन करे वो आप दे दीजिए। दे दीजिए इसलिए जब वो व्यक्ति इतना समाज को देता था, इतना त्याग करता था, तो उसके लिए एक रेस्पेक्ट होता ही था। तो उनको हमने पूजनीय बना दिया Right. है, उनको रेस्पेक्ट देते थे। राइट लेकिन कालांतर के अंदर और अगर मैं ब्राह्मण हूँ और अगर आप क्षत्रिय हैं, अगर आपके Right. पास में पावर है, और Right. अगर आप वैश्य हैं, अगर आपके पास में पैसा है, तो इन तीनों को मिला करके और जो बाकी का जो जो हमारा जो वर्ग है, जो सेवा करने वाला है या तो उनका शोषण हुआ। और जब Right. शोषण हुआ तो फिर ये कुप्रथा बन गई। राइट बाकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें सब इक्वल थे, सबको Okay. पूरा सम्मान था। ओके जितना जिसका टैलेंट उसको उतना काम दिया गया था। ओके लेकिन बाद में तो आपको मालूम ही है कि कुप्रथाएं हो ही जाती हैं। यस हो थैंक जाती गॉड कि अब वो सारी चीज़ें टूट रही हैं, काफ़ी हद तक टूट गई हैं और टूट जाएंगी। Right. और बस ये एजुकेशन ही तोड़ती है इन सब चीज़ों को। राइट राइट तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को सिखाया, और फिर उसके बाद में मेरा ये पैशन बना। फिर मैंने उसके जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के बाद में ये अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर Right. उसके बाद में पामिस्ट्री है, फिर न्यूमरोलॉजी है, फिर Okay. फेस रीडिंग है, Okay. और बहुत सारा विज्ञान जो अब तो चूंकि हमारे ऊपर बहुत अटैक्स हुए हैं, 1000 Right. साल तक हमारे ऊपर लोगों ने Right. राज किया है, राइट तो वो सब चीज़ें अब तो नहीं है। जैसे रमल विज्ञान है, Yes. हम डायस फेंक करके कैलकुलेट कर लिया Calculate करते करते थे, थे, है yes. ना। आपकी फोरहेड की लाइंस दे करके बता Yes, दिया face करते reading. हैं। यस और साथ ही साथ में एक रमल विज्ञान भी होता था। ओके ठीक है, मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा होता था। ओके ठीक है, वो सब खत्म हो गए हैं। ओके तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं खत्म हो गई है। तो एस्ट्रोलॉजी का अभी भी मेरा ये मानना है कि जो भंडार है, ठीक है, वो नॉर्थ में इतना नहीं है, साउथ में अभी भी उन लोगों ने अपनी प्रथाओं को जिंदा करके रखा हुआ है। Okay. जिसमें एक नाड़ी शास्त्र है, थम इम्प्रेशन लेकर वो राइट बता देते हैं। राइट राइट तो वो सब आज भी ताड़पत्र पे लिखी हुई चीज़ें हैं। राइट तो वहाँ पे वो सुरक्षित और संरक्षित है। और वहाँ पे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है वो एक जन्म में नहीं आ सकता आपको। मतलब अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो आपको 5-7 जन्म चाहिए। इतना तो डीप हाँ, साइंस है बहुत डीप है। और अगर आपको ज्योतिष आती है अच्छे से, तो आप बिल्कुल इतना बता सकते हो कि आने वाले 2 घंटे के बाद में आप क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो। अनफॉर्चुनेटली वो तो अब किसी को भी नहीं आता, Right, क्योंकि right. वैसे गुरुजन भी नहीं बचे हैं, Right. ना किसी के पास में इतना टाइम रहा है। Right, अब right. तो बस लोगों को डरा करके, धमका करके या उनको खुश करके एक ही मकसद रहा है कि कैसे हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, Right. कैसे हम सुर्खियों में आए। चाहे जैसे आजकल मैं सुन रहा था कि बॉलीवुड के अंदर जो 2 हमारे बहुत बड़े जो Superstars हैं। सुपरस्टार्स हैं, उनकी डेथ की भविष्यवाणी करी जा रही है। मेरे को इतना बुरा लगता है कि ये काम करने के लिए थोड़ी एस्ट्रोलॉजी है। किसी को मारना, देखिए मैंने कई बार बोला है अपने पॉडकास्ट के अंदर कि देयर आर 2 काइंड ऑफ डेस्टिनी। एक डेस्टिनी फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते नोबडी कैन चेंज, Yes, है ना। 100%. आपका बर्थ जब जहाँ होना है होगा, आपकी शादी जब जिससे जितनी बार होनी है होगी, और होगी। आपकी डेथ जब जहाँ आनी है, जैसे आएगी आएगी। आएगी तो ये भगवान का काम है। Right. उसके अलावा ईश्वर ने सारी की सारी चीज़ें हमें फ्री हैंड दे रखी है
कि आप अपनी इंटेलिजेंस से, आप अपनी मेहनत से, हार्ड वर्किंग से, अपने एफर्ट से, ठीक है, अपनी पढ़ाई से आप उसको हासिल कर सकते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं बनता है। एस्ट्रोलॉजी का रोल बनता है जहाँ पे भी आपको रुकावटें आ रही, जहाँ पे आपको रोड ब्लॉक्स आ रही, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आपको Right. प्रॉब्लम आ रही है। Right. क्योंकि देखो ना, हर आदमी सफल होना चाहता है Yes. और हर आदमी ईमानदारी से मेहनत भी करता है, Yes, लेकिन उसके yes. बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाता। राइट। तो तकदीर जो है ना, तो ये तकदीर 3 चीज़ों से बनती है। एक तजवीज़, मतलब जो एफर्ट्स आप करेंगे, ओके। ठीक है, और एक तरकीब कि Okay. उसको कैसे करना राइट। है ना, राइट। तो बनती है तकदीर। राइट। बहुत ही अच्छा तो ये आपने बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही समय पे, देखिए टाइम, एस्ट्रोलॉजी का सारा खेल टाइमिंग का है, 100%। कि सही समय पे आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो एक राइट डायरेक्शन में हो। राइट। ठीक है, राइट। तो सही समय पे किया गया प्रयत्न, वो कहते हैं ना कि आपको सफलता से मिलाता है। यस। तो यही काम एस्ट्रोलॉजी करती है, ओके। आपके अंदर की नेगेटिविटी को, जैसे आजकल कितना डिप्रेशन में है सब लोग, ठीक है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके। ओके। क्योंकि उनको लगता है कि पूरा का पूरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। महादशाएं चेंज होती रहती हैं, जैसे गोचर जो करंट प्लानिटरी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका समय भी चेंज होता है। और समय क्या है? आपका थॉट प्रोसेस। ओके। ओके। भाई आज हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे जीवन के सक्सेस के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ओके। लेकिन कल किसने देखा? आप तो ये मान के बैठे हुए हो ना, दैट इज योर बिलीफ। ये आपका अजम्पशन ही तो है। assumption है। लेकिन yes. ऐसा थोड़ी होता है राइट। लाइफ के अंदर, राइट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। राइट। ठीक है, आप देखिए विजय माल्या अपने जमाने के मतलब महाराज होते थे क्या, मतलब आप जानते हैं कि जो उनकी कंपनी थी यूवी बेवरेज, यस। पूरे वर्ल्ड का पूरा लीगल कंट्रोल उनके पास में था। किंग में है? करते एक जमाने के। हिंदुस्तान की जो सबसे बढ़िया जो लग्जूरियस फ्लाइट थी किंगफिशर, वो उनकी थी। राइट। कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ पे वो नहीं होते नहीं थे। थे। ठीक है, राइट। और क्या किंग साइज लाइफ वो जीते राइट। थे। राइट। आज देखो क्या हो गया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो आप ये मान लीजिए कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। मोदी जी, कोई सोच सकता है कि एक छोटे से गांव के अंदर और एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा होकर के, ठीक है, और किस तरीके से समाज सेवा उन्होंने करी, जो आज आपको तो मालूम ही होगा कि आजकल जो हम मोदी कुर्ता जो बोलते हैं वो कैसे बना, क्योंकि उनकी जो स्लीव्स है वो नीचे की वाली फट गई थी, तो उनको लगा कि भाई इसके लिए कुर्ता क्यों खराब किया जाए, और उन्होंने काट लिया और खुद ही सिल लिया, आज वो स्टाइल बन गई। यस। तो उनका जो जीवन है वो वाकई प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से एक 9x9 के कमरे में रह करके आज खाना यहाँ पे खा रहे हैं, कल खाना वहाँ पे खा रहे हैं, राइट। आरएसएस के स्वयंसेवकों के घर पे, राइट। किस तरीके से समाज, और देखो अचानक से राइट। जैसे ही समय बदला, राइट। आज वो विश्व के श्रेष्ठतम और राजनीतिज्ञों की श्रेणी के अंदर आते हैं, महान लीडर बताया जाता है। अभी ट्रंप ने उनको बताया है कि ही इज अ ग्रेट लीडर, और वो है भी। आज देखिए, मैं हालांकि किसी भी पार्टी को नीचा नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, पर मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके पहले भी बहुत सारे रहे हैं राजनेता। इनफैक्ट इंदिरा गांधी भी हैं उसके अंदर, उस श्रेणी के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं उस श्रेणी के अंदर, और भी हैं जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं ना, तख्त तो ताज, ठीक है, आप कितने लायक हैं ये जरूरी नहीं है, तख्त तो ताज उसको मिलता है जिसकी किस्मत है, वही तकदीर है ना। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, किस्मत अगर आपके साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो यही बताने की, जो डिप्रेशन के अंदर हैं या जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनको यही बताने की कोशिश है, भाई आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दरवाजा सफलता का बंद हो गया है। राइट। 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 और मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर। देखिए, हर आदमी जीवन में कामयाब होना चाहता है ना, और कामयाब होने के लिए कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। यस। अब आप एक बात बताओ कि आपको सीईओ बनना है, ठीक है, या आपको अपनी कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाना है, तो आप मेरे को ये बताओ
क्या आप 9 to 6 की जॉब में बन सकते हो? नॉट पॉसिबल। आपको अपनी सिटी छोड़नी नहीं है, आपको अपने स्किल को बढ़ाना नहीं है, आगे बढ़ के आपको चैलेंजेस नहीं लेने हैं, आपको 9 to 9, ठीक है, या हो सकता है कि पूरी पूरी रात बैठ करके काम करना पड़े 2 महीने के लिए, ठीक है, आपको उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, यस यस आपको अपना फैमिली लाइफ त्यागना पड़ेगा, आप सोशल आपकी जो एक्टिविटी है वो कम करनी पड़ेगी, हो यस, सकता है आप अपने घर में किसी शादी को भी ज्वाइन नहीं कर पाओ। पूरी तरह से कट ऑफ तो होना पड़ेगा आपको आपको। एक पूरा एक मिशन अपने हाथ में लेना पड़ेगा, राइट है ना, एक राइट बहुत बड़ा गोल लेना पड़ेगा, तो आपको आगे बढ़ करके एज ए लीडर आपको राइट दिखाना पड़ेगा। राइट तब मैनेजमेंट को लोगों को लगेगा ना कि हाँ भाई, ही इज अ डायनामिक पर्सन, इसको चांस देना चाहिए। राइट राइट। तो ज़्यादातर हम कंप्लेनिंग होते हैं, ठीक ओके है, कि हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स है या मेरा जो बॉस है वो उसको फेवर करता है। देखिए, नॉर्मली बॉस किसी को फेवर नहीं करता, कभी कभार हो सकता है, पर अल्टीमेटली बॉस को भी आगे काम करके डिलीवर करना है उसको राइट भी, है ना। राइट तो राइट अगर आप वहाँ उसकी हेल्प करते हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो उसको टारगेट मिले हैं वो कोई ना कोई आकर के उसके लिए काम करे। राइट तो राइट। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे लेके जाएगा, सॉल्यूशन और देंगे अगर वो आपको। नहीं लेके जाएगा तो कोई दूसरा लेके जाएगा। कोई जरूरी तो है नहीं आपको जीवन भर यही काम राइट करना है। राइट राइट अगर आप इतने ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ, अगर आप इतने ही परेशान हैं अपने बॉस से तो जॉब छोड़ क्यों नहीं रहते, दूसरा ले लीजिए। लेकिन राइट नहीं, वो भी छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्टेबल है। राइट राइट। तो देखिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको चैलेंजेस आगे बढ़ के फेस करने यस पड़ेंगे, यस आपको यस। आपको लीडरशिप की क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, आपको अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, आपको अपने राइट कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, राइट और उसके लिए राइट बहुत सारा आपको सेक्रीफाइस भी करना देना पड़ेगा। और पड़ेगा अगर आप ऑब्वियसली। ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक एस्ट्रो लाइफ कोच आपको बताता है कि कौन सा सही समय होगा आपको ये सब करने के लिए, ओके कब ओके आपको आगे बढ़ना है, ओके ठीक है। ओके ओके देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हमें ये मालूम चल जाए ना कि हमें कोई भी एफर्ट कब और कैसे करने हैं, कहाँ हमें रुकना है, ठीक है, और कहाँ पे हमें अपने ऊपर काम करना है। ओके कई बार क्या होता है कि आप में टैलेंट है, आप मेहनती भी हैं आप, और आप अपने कंफर्ट जोन को भी त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो समय की जो चाल और नब्ज है ना, वो पकड़ लेनी चाहिए। और वो क्या है, देखिए, अब आप कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले अगर आप मेरे को आके बोलते हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल तय है कि जब मैं आपकी हॉरोस्कोप देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि यार ये समय उपयुक्त नहीं है, ओके तो मैं आप एस्ट्रोलॉजर कभी भी ये नहीं बोलेगा आपको कि आप काम मत करिए, ओके कभी भी नहीं बोलेगा, ओके क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ही इसलिए कि आपको कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ाएं, ओके कैसे आपको कामयाबी मिले, राइट कैसे आप एक अच्छा इंसान बने। आपको जान के ये बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने अभी टेड टॉक पे एक पूरा एक सेशन लिया था, उसमें ओके मैंने बताया था कि जो ज्योतिष है वो बेसिकली जीवन शैली है, ओह ये एक वे ऑफ लाइफ है। राइट ये आपको ये बताता है कि आपको जीवन जीना कैसा है, जीवन जीने की कला है ये बहुत कम लोग बताते हैं। पर ये फैक्ट है। राइट जब आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे आपने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पर आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, और आपने अपने बॉस के सामने कुछ बोल दिया, तो आपने जो भी 2 3 4 5 साल की मेहनत करी सब हो गई ना खराब। खत्म हो गई खत्म हो गई। और ये जुबान पे कंट्रोल करने वाली चीज़ है, ये हर जगह काम आती है, आपके घर पे भी काम आती है, समाज में भी काम आती है। राइट तो आपको आपके टेम्परामेंट को कैसे बैलेंस करना है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ एक ही जगह चल रहा है, आपको उसको वाइड भी तो करना है ना। यस तो आपके एंगल को, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको कैसे वाइड करना है, कैसे आपको सही समय पे सही डायरेक्शन देना है। आपको मैं बताऊं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे से मिले, वो ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि ऑफिस का जो मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे, ओके और बैठ करके और ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी काबिलियत क्या थी, उनकी काबिलियत थी बोलने की, मार्केटिंग की, ओके सेल्स की। ओके और वो आदमी एक टाइम के बाद के अंदर मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएगा ना, हो ही जाएगा ऑब्वियस है। यस फ्रस्ट्रेशन उसमें आएंगी, उसका मन ही नहीं लगेगा, राइट और जब मन नहीं लगेगा तो उसके सीनियर उसको नोटिस भी नहीं करेंगे, राइट राइट क्योंकि वो सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहा है। देखिए,
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप बिजनेस में हो, चाहे आप इंडस्ट्री के अंदर हो, आप तभी कामयाब होगे जब आप अपने काम को एंजॉय करोगे। और काम को एंजॉय जब करोगे जब आपको चैलेंजेस भी मिल रहे हैं, आप उससे उन चैलेंजेस को पार करके आगे निकल रहे हो। पैशन है उस काम के लिए हाँ। आपका। यस यस यस। कोई भी महान खिलाड़ी तभी बनता है जबकि उस काम के लिए वो उसके रग रग में बस जाता है। यस। जो आपका काम है वो एक नशा बन के आपके दिमाग में छा जाए, तब जाके इतना सक्सेस मिलता है ना। Yes, वो आपको yes, सपना yes, बन जाता है yes, बेसिकली। yes. और सचिन तेंदुलकर को देखो, उसकी जन्मपत्री भी हम कभी डिस्कस करेंगे। राइट। तो किस तरीके से वो सुबह से लेकर रात तक, और कहते हैं ना कि अगर आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं और प्रैक्टिस तो आपको परफेक्ट करती है, राइट। है ना। तो यही सारी चीजें हैं कि जब आपका जो फोटे है, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, जहाँ पे आप घड़ी नहीं देखते हैं, राइट राइट। और जहाँ पे आपको फिर भी करके अच्छा लगता है, उसमें आप कामयाब होंगे ही। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि जैसे अब तो ये बहुत कम हो गया है, और पर पहले ऐसा होता था कि 3 ही चीज़ें होती थी, ठीक है। या तो आप कॉमर्स लेंगे, या आप Science, साइंस लेंगे, या या आर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो अब उनका फिक्स था कि आर्ट्स लेकर के आपको टीचर बनना है, या ये करना है। कॉमर्स लेना है तो आपको अकाउंटेंट बनना है, Right. या सीए बनना है हाईएस्ट, और साइंस Right. के अंदर आपको इंजीनियर बनना है। राइट। पर अब माँ बाप भी ये तय करते थे, अब बच्चा बनना ही नहीं चाहता इंजीनियर, ठीक है। फोर्सफुली बना दिया अब वो देखो कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको ऐसे। उसको। राइट। अब बमन ईरानी है, ओके। ठीक है। अब आप देखो आज वो इतने बड़े कलाकार हैं, द एज ऑफ 45, ठीक है, वो अपनी पेस्ट्री और अपनी बेकरी छोड़ करके इस लाइन के अंदर आए। यस 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 यस। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना प्रोफेशन छोड़ करके और कला के क्षेत्र में आए, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपना प्रोफेशन शिफ्ट किया और वो कामयाब हुए, कामयाब हुए। यस है ना। तो बेसिकली एक एस्ट्रो लाइफ कोच या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो आपकी संभावनाएं, आपकी हॉरोस्कोप में आपका 5th हाउस और आपकी पूरी हॉरोस्कोप एनालाइज करके देख लेता है, ओके और फिर वो आपको गाइड करता है। ओके। जो आज के जो हमारे एजुकेशन काउंसलर जो काम करते हैं, वो ये एस्ट्रो लाइफ कोच का। एस्ट्रो लाइफ कोच या एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, आपको रिलेशनशिप के लिए एक अलग काउंसलर के पास जाना है, ठीक है। आपको आपको अगर आपको पढ़ाई के लिए कुछ पूछना तो अलग, एजुकेशन के लिए कुछ। ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे जो ज्योतिर्विद थे, वो एक ही आदमी सारे काम करता था, हर एज ग्रुप के आदमी को टैकल करता था। Right, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी वो कर रहा है, आपकी शादी में कोई दिक्कत आ गई तो वो कर रहा है, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहा तो वो कर रहा है, अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रही तो वो कर रहा है, Right. अगर आपको और कोई इश्यूज हैं लाइफ के अंदर तो उसके लिए भी वो बैठा हुआ है। राइट राइट। तो बेसिकली तो कंसल्टेशन ही है ना। 100%। तो लेकिन वो आपके साइकी को समझ करके, आपके पोटेंशियल को देख करके, आपके करंट पीरियड को देख करके, जहाँ पे आप भ्रमित हैं, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपके वो पूरे पोटेंशियल को देख करके आपको एक सही मार्गदर्शन देता है, एक राइट गाइडेंस जिसे बोलते हैं। ओके। और अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपके पोटेंशियल को जानता है, अगर वो आपको गाइड करेगा तो आप कामयाब हो ही जाएंगे ना। 100% होंगे। हम जाते थे ना अपने बड़े बुजुर्गों को पूछने के लिए, यस। और उनकी राय पे चलते थे, कामयाब होते थे। होते थे। Yes, क्योंकि तो वही काम एस्ट्रो साइंस करती है। Okay. यहाँ पे ये अथॉरिटी के साथ में करती है, क्योंकि जैसे अगर आप 7.5 के अंदर कोई चीज़ करने जा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था कि कोविड के अंदर, कोविड से पहले अगर आप मेरे से मिलो और आप मेरे को बोलते हो कि भई ये फैक्ट्री करनी है, तो मेरे को लगेगा यार 2-2.5 साल के में इस पीरियड में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप काम मत करिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप इस काम पे पूरा रिसर्च करिए एक बार, राइट। ठीक है। जैसे अब अगर आपको लग रहा है आप फैक्ट्री डाल रहे हैं एक्सपोर्ट की, और अगर आपके पास 2 ही बायर हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, 2 बायर से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव मल्टीपल बायर्स। और अगर सपोजिटली अगर आपको ये एक्सपोर्ट जो आप करने जा रहे हैं, अगर ये कोई नहीं लेता है, तो आपको एक सिमिलर एक लाइन और डेवलप करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर भी, ठीक है, कि उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके यहाँ पे भी वो चीज़ सप्लाई कर सकें। राइट राइट राइट। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इफ़ यू हैव द प्लान ABC, तो आपके सक्सेस होने की संभावनाएं ज़्यादा है ना। प्लस सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा आपको टुकड़ों के अंदर, आपको कि पहले इस फेज को करना है हमें, फिर इस फेज को करना है, फिर इस फेज को करना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक MBA की पढ़ाई करते हैं,
हैं। तो आपको पूरा जो पढ़ाया जाता है, एक अच्छा एस्ट्रो लाइफ कोच आपको वही बताता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और जब आप इतने तैयारी के साथ में, एक बेटर प्लानिंग के साथ में जाएंगे, तो आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना, और सक्सेस की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है। यही काम हमारी जो है वो ज्योतिष करती है। Okay. और चाहे वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, Okay. चाहे आपकी वो ग्रोथ हो, Okay. ठीक है, चाहे वो आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने की कला हो, राइट। ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद में हम आपको ये भी बोलते हैं कि भाई इतना पैसा ही नहीं कमाना, आज प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए तो हो रही है क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमें एक अच्छे स्कूल में जाना है, प्ले स्कूल में पहले तो यही फाइट होती है, फिर एक अच्छे स्कूल में जाना है, और उसके बाद में जब 8th क्लास में आती है तो फिर जी की तैयारी करो, एक कंपटीशन में लग जाओ, फिर एक अच्छी कॉलेज में, और उसके बाद में अच्छी जगह से MBA करो, फिर अच्छी जॉब मिले आपको, फिर आप मतलब आजकल तो टारगेट 35 साल के अंदर ही आप अच्छी कंपनी के CEO बन जाओ, हैं। और फिर उसके बाद में फिर आपके पास में आप अच्छा घर के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए सोसाइटी के अंदर वो आपने मेंटेन करना है, फिर आपके बच्चे अच्छी जगह पे पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रेट रेस है। तो इसके अंदर पढ़ करके हम अपने जो खुशियां तो आपको रिलेशनशिप से मिलेगी ना, जो दोस्तों के साथ में आपने समय निकाला है, जो परिवार वालों के साथ समय निकाला है ना, तो वो सब भूल जाते हो। और उसमें क्या है कि इतना भूल जाते हैं कि हमारे लिए समय नहीं होता। हमें आज इतनी छोटी सी एज में हेल्थ इश्यू होने लग गए हैं, ठीक जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद में, और अगर आप द एज ऑफ 45 और 50 अगर हाई BP के शिकार हैं, आपके जो ब्लड शुगर हाई हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिप्रेशन आ गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उस पैसे का क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस टाइम पे जब आपको अपने व्यक्ति चाहिए होते हैं, तो आपके पास कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी को टाइम ही नहीं दिया। इवन आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपका नहीं सुनती है, क्योंकि आप सुबह से लेकर के महीनों महीनों गायब हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, और ये काम की डिमांड है, इतना करना पड़ता है। तो ऐसे चक्कर में फिर वो भी अपना जीवन जीने का तो तरीका हर आदमी ढूंढता है ना, वो भी हम आपको बिजी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये भी हम बताते हैं कि आपको कब और कहाँ रुकना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद है खुश रहना। यस। जीवन का मतलब है सुखी रहना। और सुविधाएं जो आजकल हम जो पैसा कमा के और जितनी भी लग्जरी अवेल कर रहे हैं, तो ये सुविधाएं हैं ना, सुविधा और सुख को समझना पड़ेगा। और सुख जो है वो आपको अपने परिवार के साथ में, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में, ठीक है, अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलता है। सोसाइटी के लिए कुछ करके जो खुशी होती है। तो कितने लोग हैं जिनको मैं काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, आपके बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ में बैठ के काउंसलिंग होती है। पर चूंकि ये हमारा एक नॉर्म्स है कि हम उनका नाम नहीं ले सकते, नहीं लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ है। राइट, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही है कि जैसे कि आप अपने लॉयर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, या आप अपने किसी डॉक्टर के साथ में, बल्कि हमारे साथ में और ज़्यादा है, क्योंकि हम तो उनका सब कुछ जानते हैं। राइट। तो इसलिए आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग आके ये बता के सेखी बखारते हैं कि हम सलमान खान से मिले, हम उनके पिताजी से मिले। ये गलत है। You cannot disclose it. क्योंकि आप उनके जीवन के इतने राज जानते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं तो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों की भी करता हूं, तो मैं तो उनको भी नहीं बताता। कई बार बोलते हैं पेरेंट्स कि क्या बोला। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसने मेरे पे इतना फेथ किया है, ट्रस्ट किया है। तो अगर ट्रस्ट को हम अगर ऐसे सबके सामने लाने लग गए तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं चीज का। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनली एथिक है कि हमें जो भी उनकी व्यक्तिगत चीजें वो उन तक रखे, तभी तो आप पे उनका ट्रस्ट होगा ना। राइट। क्योंकि आज कोई भी एक बड़ी कंपनी की जो CEOs हैं वो आकर के मेरे से कंसल्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ। यस, ठीक है। yes. और कोई बायस नहीं है उनको लेकर कि वो आपको, तो आप वो सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे तभी जब आप पहले उनको बता दोगे कि मेरे को ऐसा लग रहा है इस समय आपके साथ में ये पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, या आपके मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, या आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्योंकि इतने हायर पैकेज पे होते हैं कि अगर वो 15 दिन में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको तो हटा दिया जाएगा। यस। तो
सही समय पे सही गाइडेंस देने का काम करती है। देखिए, मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार नहीं है। ओके। एस्ट्रोलॉजी, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास में जाओगे और कोई अंगूठियाँ पहन लोगे और कोई पाठ पूजा करा लोगे कोई और आप solution कामयाब बन जाओगे, तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, आप मत जाइए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं अपने आप को विश्व का सबसे पावरफुल आदमी बना लेता, यस। है ना। ये सारे एस्ट्रोलॉजर बना लेते। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ये समझिए कि आपको एक जंगल पार करके, क्रॉस करके जाना है एक फॉरेस्ट के अंदर से, ओके। ठीक है। ओके। अब वहाँ पे आपको गड्ढे भी मिलने वाले हैं, वहाँ पे आपको तालाब भी मिलेगा, वहाँ पे आपको जंगली जानवर भी मिलेंगे, लुटेरे भी मिलेंगे, ठीक है। तो उन सब से आपको बचा करके निकालने वाला, या मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखो हो सकता है कि गड्ढा हो सकता है, आपको बच के चलना है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई लूटने वाला हो, यहाँ पे हो सकता है कि जंगली जानवर भी हो, तो राइट। आपको अपनी प्रोटेक्शन भी रखनी है। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी एक टॉर्च है बेसिकली, एक प्रकाश है जो आपको दिखाता है, चलना आप ही को है। और अगर आप ढंग से नहीं चलोगे तो गिरोगे भी, चोट भी लगेगी, ठीक है। तो हम आपके पथ प्रदर्शक हैं। राइट। राइट। मतलब आप कह सकते हो कि एक सुख सारथी की भूमिका है एक एस्ट्रो लाइफ कोच की है, ठीक है, कि आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी के अंदर आपका साथी बन करके, आपका मेंटोर बन करके, आपका दोस्त बन करके, ठीक है, किस तरीके से आपको गाइडेंस दी जाए एस्ट्रोलॉजिकली। दैट इज द मेन। यही काम एक एस्ट्रोलॉजर का है, यही काम एक अच्छा जो एस्ट्रो लाइफ कोच है वो करता है। हमारी भूमिका इतनी है, इससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो तो आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो और आप ज़बरदस्ती हमें ग्रेड बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुंडली जो है वो आपकी है, ग्रह जो बैठे हुए हैं वो आपके हैं, ठीक है, और वो कभी चेंज नहीं होंगे। अब जैसे अब ये फर्स्ट चार्ट जो बनता है, D1 चार्ट जिसे हम राइट। बोलते हैं, राइट। ये क्या है? जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है आकाश में, उस समय जो ग्रहों की स्थिति, आपको मालूम है कि हर एक प्लानेट घूमते रहते हैं अपने घूमते अपने, रहता है। राइट। हाँ, एक्सिस राइट। पे भी घूमता है राइट। और रोटेशन भी उनका होता है। राइट। तो आज जो प्लानेट है उनका स्क्रीनशॉट है, और वो स्क्रीनशॉट है, वो तो फिक्स है ना। यस। 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 अभी की जो करंट प्लानिटरी पोजीशन है ये चेंज होती रहती है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम ज्योतिष मान बैठे हैं। अब आजकल के बच्चे लिंडा Okay. गुडमैन पढ़ लेंगे, ठीक है, Okay, और okay. आपका जेमिनी साइन है तो Right. आप ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आप तो बहुत फ्लाइट करने वाले हो, ठीक है। अगर आप एरीज हैं, आप स्कॉर्पियो हैं, तो आप ठहराव करने वाले हो, प्यार करने वाले हो। अब बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। करोड़ों लोग हैं जो जेमिनी साइन के हैं या जो स्कॉर्पियो Aries साइन sign के के हैं, हैं। और उनकी जो प्रकृति ऐसी है ही नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें मिल सकती हैं आपकी, लेकिन हर आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है। यस। और यहाँ पे भी मैं बता दूं कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी, अगर कोई बच्चा अगर 2:25 पैदा हुआ, तो ऐसे तो हजारों हजारों बच्चे पैदा हुए, लाखों बच्चे पैदा हुए हैं, सब एक जैसे क्यों नहीं होते? यस। और क्यों ऐसा होता है कि ट्विंस पैदा होते हैं, उनकी हॉरोस्कोप बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन फिर भी दोनों अलग 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 जाते हैं। राइट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी को लोग चुप कराते हैं, लेकिन नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको ये बिल्कुल बताती है, क्योंकि हर 30 सेकंड के अंदर चार्ट चेंज होता है। एवरी 30 सेकेंड्स। हाँ, जो आपका बेसिक चार्ट है वो सेम रहेगा, ओके। लेकिन जो डिविजनल चार्ट हैं आपके, राइट। नवमांश है, Right. दशमांश है, Right. उसके बहुत सारे चार्ट है, हो रहा Right. है, Right. वो चेंज होती रहती है। ओके। और उसमें से जो फाइनल चार्ट है आपका, ओके। मतलब मुख्य चार्ट आपका, फिर वो बन जाता है। ओके। तो प्रिडिक्शन का मतलब सिर्फ आपकी D1 देख के प्रिडिक्शन नहीं आएगी, नहीं आएगा। राइट। नवमांश भी आपको देखना पड़ेगा, और जो आपकी समस्या है उससे संबंधित चार्ट देखना पड़ेगा। ओके। अगर आपको भाई बहन से संबंधित है तो वो आपका, अगर बच्चों से संबंधित है तो आपका जो 5th लॉर्ड का जो चार्ट है वो देखेंगे। आपका ओके। आपका आपका यहाँ तक कि आपकी जो रीबर्थ है, आपका जो पूर्व जन्म, उससे संबंधित चार्ट्स भी हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे। तो ओरिजिनल कुंडली से कोई भी सॉल्यूशन कह सकते हैं जो चाहिए उस पर जब तक आप पूरी देखो, मैं कह रहा हूँ कि चलो सारे चार्ट भी नहीं देख पा रहे तो कम से कम 4-5 चार्ट तो जरूर देखो। ओके। मतलब हद ये हो गई है, बल्कि मैं भी जाता हूँ टीवी शो के अंदर कई बार, और आपको वहाँ से एक सवाल आता है और वहाँ से आपके कान में आवाज़ आती है कि आप ज़्यादा देर मत करिए, 2 मिनट में बता दीजिए। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। होती है। नहीं होती। 2 मिनट में तो आपको लगन भी देखना है, आपको राशि भी देखनी है, विंशोत्तरी महादशा भी देखनी है, अंतरदशाएं भी देखनी Right. है, प्रतंत्र भी देखना है, Right. करंट प्लानिटरी पोजीशन जिसे आप सब लोग मानते हो, गोचर भी देखना है, yes, yes. फिर आप कम से कम नवमांश भी तो देखोगे थोड़ा सा।
तो चंद्र कुंडली तो कोई देखता ही नहीं है आजकल, जो कि बहुत जरूरी होती थी। पहले आप कभी भी अगर कोई कुंडली हाथ की देखोगे, तो चंद्र सबसे को पहले पहले भगवान राम की कुंडली बनी होती थी। ओके उसके बाद में आपकी जो आपकी लग्न पत्रिका है, वो उसके बाद में फिर चंद्र कुंडली। चंद्र आपका मन है, क्योंकि मून जो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ओके ओशंस को, है ना। ओके और हिमांशु उसका नाम भी इसलिए रखा गया है क्योंकि हिमांशु, ये हजारों लाखों साल पहले हमने नाम रख दिया था हिमांशु, तो अभी हिमांशु। ना देखने का कारण सर पूछ सकता हूँ चंद्र को? हाँ, नहीं चंद्र को मैं, चंद्र कुंडली आप, मैंने बताया ना कि लोगों को इतना है ही नहीं। हमें बस ओके पॉपुलर होना है, हमें ऐसी शॉर्टकट्स ऐसी डराने वाली प्रेडिक्शन देनी है कि ओके मार दो दो बॉलीवुड के सुपरस्टार को, ठीक राइट है, बता दो कि ये आदमी जो है आपका एक्सीडेंट होने वाला है। या आप देखिए, मुख्य रूप से ज्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं, सारे नहीं करते हैं, ज्यादातर करते हैं। आप मेरे पास में अगर आए हैं, मैं एक ऑफिस लेके बैठा हूं, तो मेरा सबसे पहले ये होगा कि आप मेरे को एक कंसल्टेशन फीस दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, राइट लेकिन उससे मेरा काम चलेगा नहीं। तो मैं आपको क्या करूंगा, काल सर्प दोष, ये भारी भरकम दोष है। मतलब हम बैठे हुए हैं एक टीका लगा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, और काल सर्प दोष और नाग की फोटो बनी हुई है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि काल सर्प दोष ज्योतिष में कोई ऐसा कोई दोष है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ओहो दो, मैं ये मानता हूं कि राहु केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं नोट्स के बीच में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर कुछ क्लासेस संकट होते हैं आते हैं। राइट मतलब उतना बढ़िया आप परफॉर्म नहीं कर पाते, उसकी पूजा आप करवाओ, लेकिन ऐसा कोई डरने वाला काम नहीं है। ओके भगवान शंकर पे जल चढ़ाओ, खत्म। काल सर्प Okay. दोष, नवनाग स्तोत्र की पूजा करो, खत्म। ओके राहु दशा, शनि की 7.5 पनौती, भाई ये क्या है? ये तो सभी को लगता है 90 साल में हर आदमी को 3 बार 7.5 आएगी, और हर 7.5 के बाद में 2.5 साल की ढैया लगती है, और उसके बाद में 5 साल के बाद में फिर कंट्रक्शन ही आ जाएगा, फिर उसके बाद लघु कल्याणी ढैया आ जाएगी, फिर 5 साल के बाद में फिर 7.5 आ जाएगी। तो साइकिल है। ये कोई डराने वाली बात थोड़ी है। 7.5 में आपको क्या सावधानी रखनी है, डिसीजन मेकिंग आपको कैसे करनी है। एकदम से जैसे लोग कहते हैं ना कि यार नहीं, मैंने बहुत दिन लोगों के लिए जॉब कर लिया, अब मैं अपना खुद का काम करूंगा। राइट अरे भाई, खुद का काम करना इतना आसान है क्या? खुद का काम करो, लेकिन उसके पर एकदम से थोड़ी डिसीजन ले सकते हो। नहीं हो सकता ये व्यापार करना कोई आसान काम है क्या? सवाल ही नहीं। करो तो मालूम चलेगा आपको। या इंडस्ट्री डालनी कोई आसान काम है क्या? हर काम अपनी जगह पे महत्व रखता है। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, या अचानक से आपको शेयर मार्केट के अंदर करोड़पति अरबपति बनना है, नहीं बन पाओगे। नहीं बन तो पाओगे। 7.5 में ये जो एकाएक डिसीजन है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका आपका मतलब यहाँ तक का होता है, गले तक Right, का, फिर गले right. से लेकर के कमर तक का, फिर कमर से लेकर के पाँव Right, तक का। और इनका महत्व है कि जो आप देख रहे हो उस समय जो आपको दिखाया जा रहा है वो गलत है, ओके जो आप सुन रहे हो और ओके जिस पर डिसीजन ले रहे हो वो गलत है, और Right. जो आप प्रोसेस कर रहे हो, ब्रेन भी आता है ना उसके Right, अंदर, जो आप जो right. देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, उसके बेसिस पे जो आपने Process कर प्रोसेस रहे करके जबान आपने बोली है, वो गलत है। गलत है। तो हर एक चीज को आप वाइड एंगल में देखो, देखो, सोचो, सोचो, समझो। प्रोसेस करो, फिर बोलो, और फिर करो ना। डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत आ जाओ। 7.5 में आप सफल भी होगे। सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, Please, 7.5 में बने हैं प्रधानमंत्री। ओके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7.5 में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, पर उसके लिए ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपकी प्लानिंग बहुत बेटर होनी चाहिए, आपको जो चीज करने जा रहे हैं उसका 100% आपको कहते हैं उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। उसके बाद में करो ना काम। किसने मना किया है? गलत काम करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो फिर शनिदेव, मैं आपको बता दूं कि फिर वो जस्टिस देने वाला काम है, नहीं देगा। दंडाधिकारी हैं वो, है ना, न्यायाधीश हैं। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेहनत से बचो, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि आप पूरा अपना जो होमवर्क पूरा ना करो, ठीक है, और शॉर्टकट लो। अगर ये काम करोगे आपको दंड मिलना निश्चित है। तो आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं, ठीक है, वही महादशाओं में आते हैं। राइट। अगर हमारी जो, देखिए हमारा जो जीवन है, चूँकि हमारी तो जो हमारा जो हिंदू दर्शन है उसके अंदर हमारा जो रीबर्थ है, जो हमारे जन्म होते हैं, जो प्रोसेस लाइफ जर्नी है हमारी, वो हम यही बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध हैं, है ना। और ये प्रारब्ध जो है यही भोगने के लिए हम पैदा होते हैं। ओके ओके ओके। तो जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो अच्छी महादशाओं के रूप में आ जाते हैं, पूरे के बुरे में आएंगे, और जो बुरे हैं वो किसी भी दशा, अच्छा किसी भी दशा को दोष नहीं दे सकते आप। ओके।
ये एक बहुत बड़ा एक मिथ है, मिथ है। और मैं आज आपके इस एपिसोड के थ्रू तोड़ूंगा इसको, ओके। और लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो साढ़े साती है, या शनि की दशा है, या राहु की दशा है, ये किसी भी आदमी की बढ़िया हो सकती है, ये खराब नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो शनि दशा के अंदर बने, बहुत सारे लोग हैं जो राहु दशा के अंदर बने, और बहुत ऐसी अच्छी दशाएं जिनको बहुत बढ़िया मानते हैं कि गुरु महादशा, उसमें कुछ नहीं होता। गुरु महादशा आपके लिए बहुत खराब होता है। इंडिविजुअल हर एक जो 12 चार्ट बनते हैं उसके अंदर जैसे चंद्रमा है आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, राइट। और चंद्रमा धनु लगन के लिए आपका अष्टमेश है, आपकी डेथ तक लेके जा सकता है आपको, कोई सोच सकता है। केतु मात्र 6-7 साल की अवस्था में आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। राइट राइट राइट। मंगल आपको लीडर बना सकता है। मंगल आपको चूंकि मंगल भूमि, मंगल जो है आपका प्रॉपर्टी, आपका रियल एस्टेट, उसमें फायदा ठीक है, ज़्यादा। आर्मी, हमारा जो हमारी सर्जरी है कि ब्लड को रिप्रेजेंट करता है ना, और अगर राहु के साथ में खराब है तो वो आपको बहुत बड़ा किलर भी बना सकता है, जो लोगों को मारता है सुपारी लेकर के। मंगल और राहु का कनेक्शन। हाँ, ओके। और भी बहुत सारे कनेक्शन है, बहुत सारी साइट्स होती है। तो Okay. मैं कोई भी प्लैनेट जो अच्छा Okay. बुरा नहीं होता, राइट। आपकी कुंडली के अंदर वो कहाँ बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, उस पे बाकी के ग्रहों की साइट्स कैसी दिशा है, क्या है, महादशाएं कौन सी आने वाली है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट राइट। तो कुंडली देखना मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। नहीं है। और अगर आपको एक सही व्यक्ति मिला हुआ है जो आपके हॉरोस्कोप को अच्छे से एनालाइज करता है, तो वो निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प कर सकता है। राइट। और मेरा कहना का मतलब ये भी है कि आप फिर भी, मैं आपको बोलूँगा, इवन आई एम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, लेकिन मैं भी 100% एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करता। ओके। कर ही नहीं सकते। भगवान ने आपको, मैंने बताया ना Right, कि 3 right. डेस्टिनी के अलावा सारी डेस्टिनी तो आपके ऊपर दी है। और जैसे लोग कहते हैं कि हम कुंडलियों को, हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों माने, राइट ठीक है, Right. हम अपनी मेहनत को करते हैं, बिल्कुल मत मानो। राइट। मैं बोल रहा हूँ आज हमारे यूथ को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपको अगर अपनी मेहनत पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने एफर्ट्स पे यकीन है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जन्मपत्री मानने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ को मानने की। अगर आप अपने ऊपर यकीन करते हो, गो अहेड। पर उसमें जैसे आपने कहा कि गाइडेंस आप अफेक्ट कर, टाइमिंग सॉल्यूशन। लेकिन हाँ। अगर आप हमारे पास में किसी चमत्कार के लिए नहीं आ रहे हैं, अगर आप हमसे गाइडेंस मांगने के लिए आ रहे That's what हैं, I- अगर आप अपने ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं और वो कैसे हासिल करनी, क्योंकि देखिए सभी लोग मेहनत करते हैं ना, Yes, हर आदमी yes, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन yes. कहाँ बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते ना, Timing नहीं कितनी पता है। चैलेंजेस आते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन लेना है, आपको कंसल्टेशन लेनी है, तो उसके ठीक लिए है, आइए। तो उसके लिए आप आइए, और वहाँ पे निश्चित रूप से एक अच्छा एस्ट्रो लाइफ कोच या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी पूरी मदद करेगा, राइट ठीक है। राइट। और वो आप बस गाइडेंस तक ही रहिए। अगर आप उसको डे टू डे लाइफ में फॉलो करने लगे, मेरे को आज आपको ये भी बताना है कि हर रोज जो हम पेपर में प्रिडिक्शन लेते हैं हमारी, या जो हम एवरी Daily वीक का predictions. पढ़ते हैं, यस। ये बहुत गलत है। ओके। आप ये बताइए ना, आप तो कॉमन सेंस लगाइए कि एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, क्या वो एक जैसा जीवन, एक जैसा डे निकालते हैं, एक हफ्ता निकालते हैं? नहीं possible निकालेंगे, नहीं है, क्योंकि आपकी महादशा कुछ हो रहा है, अंतर्दशा उनकी कुछ अलग, हो रहा है, सब उनकी पीरियड अलग। कुछ और चल रहा है, आपका प्लैनेट शनि अच्छा है, उनका खराब है। तो हर एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो आप एक व्यक्ति के, उसके हिसाब से ही आपको Treat उसके करना है। रिजल्ट देखने को राइट मिलेंगे, राइट। है ना। तो अंधविश्वासी मत बनिए, और अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, निश्चिंत रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं जरूर बोलूँगा, और वो आपको जरूर मेरे हिसाब से अपनी लाइफ के अंदर उतारनी चाहिए। देखिए, एक अच्छा इंसान बनिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान है, देखिए पूजा मत करिए आप। हालांकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर को, आप किसी भी जाति धर्म के समुदाय के हैं, ईश्वर को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो हम भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली हम भी नहीं। लेकिन फिर भी आजकल के बहुत सारे Youngsters. लोग ये बोलते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है कि हम ईश्वर को क्यों, मत मानिए, लेकिन अच्छा इंसान बनिए। Right. भगवान नहीं बोलता कि आप आइए, मेरे को अगरबत्ती जलाइए, पूजा करिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो ठीक है, बस वही क्योंकि चीज़ है। क्योंकि जो सेवा है ना,
देखिए पूजा बहुत वाइड एंगल लिए हुए हैं। पूजा का मतलब जो हम करते हैं वो रिचुअल्स हैं। पूजा का मतलब रिचुअल्स नहीं है। पूजा का मतलब ये है कि आपको जो भगवान ने पैदा किया है, हम सबसे श्रेष्ठतम जो योनि होती है वो मनुष्य होता है, राइट क्योंकि मनुष्य में इतनी पावर है कि वो भगवान बन सकता राइट है ना। राइट तो जब हमारे अंदर इतनी पावर है तो हम हमारा भी भला करें और समाज में बाकी लोगों का भी भला करें। राइट तो अगर आप किसी अच्छे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, अब आप समाज सेवा कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए समर्पित हैं, आपकी सोच अच्छी है और जो आपसे बन पड़े, जरूरी नहीं है कि समाज सेवा पैसे से ही होती है, पैसा देने वाले बहुत होते हैं, फिजिकल करिए। ठीक है। Yes, आप जाइए किसी एनजीओ के अंदर, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे उनसे उनके साथ में बैठिए, उनका समय उनसे उनके लिए बातें करिए, उनकी करिए। सेवा करिए। कितने अकेले हैं लोग आज। ये हो गया है महानगरों में, आप तो जानते ही हैं Yes. कि हम अपने पड़ोसी से ही नहीं बात करते। बहुत बहुत लोनली फील कर रहे हैं जो हमारे जो घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं। तो समय नहीं देते आप उनको हमारा। समय दीजिए, आप अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने दोस्तों को समय दीजिए। आप सोसाइटी के लिए कुछ करिए, ठीक है। अच्छा इंसान बनाइए, अपने बच्चों को अच्छा इंसान, तो वो ठीक है। आप ये कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं पूजा, ठीक है, ठीक है। right, right. हाँ, आप जिस जाति और धर्म के हैं, अगर आपको लगता है कि आपको, जैसे आजकल हमारा सनातन धर्म के लिए हमारे युवाओं के अंदर एक बहुत अच्छा क्रेज है, अलग तो अलग बहुत craze अच्छी बना है। बात है, Yes, ठीक है। yes, yes. और तो आप बिल्कुल अपने धर्म से जुड़िए। बल्कि मेरा ये मानना है कि सब रेमेडी से बढ़िया रेमेडी मैं मानता हूँ पूजा को। Okay, आप okay. आप अपने ईश्वर का चिंतन करिए, जिस फॉर्म में भी आपको करना है। अगर आपको रिचुअल्स के साथ में करना है तो आप रिचुअल के साथ में करिए। मेडिटेशन करनी है, आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके लोगों का भला करना है, जिनके पास में घर नहीं है, Right, जिनके right, पास में right. पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही है टाइम से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती। हिंदुस्तान में बहुत कुछ किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी पूजा है ना, करिए ना, किसने मना किया। और मैं तो ये रेमेडी भी देता हूँ लोगों को, और ये काम करती है। सबसे ज्यादा ये रेमेडी काम करती है। जब चैरिटी करते हो तो ऑटोमेटिकली उतना मिलता है सामने मैं आपको। इसको चैरिटी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि यही सही मायने के अंदर हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए भगवान ने हमें सिलेक्ट किया या चुना है। अलग क्योंकि ये perspective, काम पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं ना। yes, ये काम इंसान ही कर सकता है, yes, और ये सबसे बड़ी रेमेडी है। yes. और मैं अपनी रेमेडी में रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपका शनि जो है, Okay, शनिदेव की रेमेडी क्या है, आप अपने बुजुर्गों के साथ में वक्त बिताइए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, ठीक है। ये जो मैंने पहली बार जो सुना। हमारे जो मजदूर हैं, लेबर क्लास है, ठीक है। सनी मॉसेस को नॉमिनेट करता है ना, तो जो लेबर क्लास है, जो शोषित तबका है, ठीक उनके है, साथ- उनकी सहायता करिए। मैं अपनी रेमेडी में बताता हूँ कि जो हमारे जो क्लीनिंग करने वाला जो हमारा स्टाफ है, उनकी आप मदद करिए, उनके बच्चों की मदद करिए। देखिए शनि आप पे कितना अच्छा होगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, उनके साथ समय बिताइए। उनकी हेल्प करिए वृद्धाश्रम में जाके। yes, देखिए yes. शनि कितना आपका बढ़िया होता है। Yes, इवन मैं बताता हूँ कि आपका जो लेबर है, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि हम एक साइकिल रिक्शा वाले से नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प करिए ना, जो इतना मेहनत कर रहा है, जो इतना पसीना बहा रहा है। अगर उसको 2 रुपए ज्यादा दे भी दिए तो क्या क्या दिक्कत है। दिक्कत है? इतने महंगे महंगे ब्रांड पहनते हैं, उसके लिए हम 1000 गुना ज्यादा पे करते हैं ना। तो ये करिए, इनसे शनि ठीक होगा। अपने पिता का रेस्पेक्ट करिए, सूर्य ठीक होगा। अपनी माँ की रेस्पेक्ट करिए, माँ को पूजिए, चंद्रमा ठीक होगा। मंगल को ठीक करिए, भाई ठीक होगा। भाई के साथ में प्यार रखिए, मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन। हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, सब कुछ कंट्रोल है। यस, सुंदर चंद्रमा ठीक करना है, जिसको चंद्रमा को जो धारण करता है, शशि मौली, भगवान शिव, आशुतोष, चढ़ाइए उन पे जल का 1 लोटा, सब कुछ ठीक है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, दिस आर द देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन। जो आपकी रूट है, जो आपके देवी देवता हैं, उसको मत छोड़िए। अच्छा, ये ब्रह्मांड बनाने वाला, ठीक है। आज हम बात करते हैं यूनिवर्स कॉलिंग। क्या है यूनिवर्स? ब्रह्मांड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे भाई। जो यस, है ना। yes. तो जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो हमारा ईश्वर है, ठीक है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, ठीक है, जो गॉड है, Yes. जो वाहिगुरु। अब
सब धर्म ही सब- सब सब धर्म एक- सब एक- सब सब धर्म एक- बहुत सुंदर yes, है yes, और सारे धर्म बहुत सुंदर मैसेज देते हैं Right. और वो यही देते हैं कि अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो और मानवता का भला करो। मानवता का बोला। धर्म तो देखो यही सिखाता है, बाकी इसके ऊपर की सारी चीजें हैं वो अमेंड करी जाती है अपने स्वार्थ के लिए। धर्म का मतलब ये है कि हम मानवता की सेवा करें और अच्छे मार्ग पर चल के अच्छे इंसान बने। दैट इज द मोस्ट थिंग, यही सब धर्मों का सार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सब धर्मों का आदर करो और अपने धर्म के लिए हमेशा समर्पित रहो, यही मूल मंत्र है। यस। काफ़ी विस्तार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से इतने इलेबरेट फॉर्म में आपने काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बताया, काफ़ी सारे चीज़ों का एक सॉल्यूशन बताया और ये सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ में हमारे सामने, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। एक्चुअली मेरा बहुत ये मन है कि मैं हमारा जो यूथ है, ठीक है, अब जनरेशन जैन जी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, पर मतलब जो युवा है ना हमारे, और मजे की बात यह है कि आज का देखो, हम भी कभी युवा थे, लेकिन मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत शाबाशी देता हूँ आज का जो हमारा युवा वर्ग है, क्योंकि एक तो वो क्या है, ढकोसले की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं करते। Yes. उनको पसंद नहीं, वो आपके मुंह पे बोल देंगे भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन अच्छी बात है ना, आप करना कुछ आते हो, कह कुछ हो रहे हो। हम लोगों ने किया है, पिताजी दादाजी सब कुछ देखा है, और उस चक्कर के अंदर फिर मतलब जो नहीं करना चाह रहे वो क्लियर है उसको क्या करना है लाइफ के अंदर, राइट और ये बहुत अच्छी बात है, राइट क्यों, कोई भटकाव नहीं रहेगा। राइट दूसरा, हमारे साथ में नहीं था, उनके साथ में टेक्नोलॉजी। एक वो मेहनती है, मेहनत करने से नहीं घबराता। बस मेरे को ये लगता है कि एक तो वो थोड़ा सा ये समझ ले कि कुछ चीज़ों पे ना आपको समय देना पड़ेगा, 100% इन्वेस्ट करना देना पड़ेगा, पड़ेगा। जो अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा, फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे एटीएम कल्चर है ना, Fast इधर डालो results. उधर निकले, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको समय देना पड़ेगा, देना तो पड़ता थोड़ा है। पेशेंस रखें, बाकी बहुत बढ़िया है, Right. बाकी कोई दिक्कत नहीं। राइट और ये जो कुंडली है या लिंडा गुडमैन है और ये कैप्रिकॉर्न है, इनसे भी थोड़ा सा बचिए और इसको राइट वे में लीजिए, राइट पॉजिटिव वे में लीजिए। राइट जो हॉरोस्कोप है, जो ज्योतिष विज्ञान है, वो निश्चित रूप से आपकी इतनी हेल्प करेगा कि आपको कामयाब भी बनाएगा और आपको अच्छा इंसान भी बनाएगा। यस यस ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ से कितना लेना है, दैट इज अप टू यू। और ये आर्ट जो है ये भी आपको ज्योतिष सिखाती है। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यूथ इस समय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ फ़र्क बताइए सर। देखो, बहुत अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं, तो ये बाप है सबका, है ना, फादर है। अब आप ये बताओ, सबसे पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन कौन सी है? हमारी इंडिया, है ना, यस यस इंडिया। जो हिंदू सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो सिंध से बनी है, हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। अभी भी देखो ना, द्वारिका पूरी की पूरी मिली गई है नीचे, मिल गई ठीक है। जो लोग बोलते हैं अब भगवान राम का जो ब्रिज बनाया हुआ है उसको बोलते हैं कि एडम ने बनाया, एडम ब्रिज। अब एक बताओ, जो बंदा कपड़ा पहनना नहीं जानता वो इतना बड़ा ब्रिज बनाएगा। फॉर्चुनेटली अब हमारी चीज़ों पे रिसर्च होने लगी है, जो हमारी जो गवर्नमेंट आई है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो योग है, इन सब पे रिसर्च हो रही है। अब जब रिसर्च होगी तो सारी चीज़ें निकल आएगी। तो जो हमारी जो सभ्यता है सबसे पुरानी, तो जो वेद हैं वो भगवान के मुख हैं, इसलिए हम वेद भगवान बोलते हैं, राइट, है ना। और वेदों में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, राइट। हर वो चीज़ जीवन का, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे जीवन जीने की शैली हो, कुछ भी हो, राइट, ठीक है, हर चीज़ वेदों के अंदर है, राइट। तो ये वेदों का कभी भी क्षय नहीं होता। तो जो हमारी सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, राइट। और ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैसे मैंने बताया, इसके बहुत सारे अंग हैं, उसी के अंदर आपका अंक विज्ञान भी आता है, उसी के अंदर आपकी फेस रीडिंग भी आती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है कि आपको जीवन में आपका ये पथ प्रदर्शक बन के रहें, लाइफ के अंदर आपका पथ प्रदर्शक बने, आपको गाइडेंस मिले जहाँ पे भी, क्योंकि जीवन में ऐसा, देखो जीवन में सब कुछ सुखी नहीं है ना, स्ट्रगल ज़्यादा है जीवन के अंदर, है। अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा वक्त आता है उसको भी हम चिंता करके कि वो बुरा समय आने वाला है, खराब कर देते हैं। तो
संघर्ष के टाइम पे जब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है या थक हार के बैठ गए हैं, आपको लगता है कि सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, है ना, कोई दरवाजा खुल खुला ही नहीं हुआ रहा नहीं है, ऐसे समय में वैदिक जो ज्योतिष है वो आपको वो दरवाजा जहाँ पे उम्मीद की किरण, द रे ऑफ लाइफ, है ना, जिसे हम बोलते हैं कि उम्मीद की किरण, वो दिखाती वो है। दिखाती वो right, आपको बोलती है कि नहीं, उठने का समय नहीं है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पुरानी है। अब देखिए, आपको मालूम है कि साइंस है उसका तो 150 170 साल पुराना है। Right. 200 साल मैक्सिमम मान लो राइट आप, राइट ठीक है। राइट 5000 साल पहले तो हमारे पास हमारी महाभारत हुई थी, है ना। और उस महाभारत के अंदर कितना एडवांस साइंस था हमारा। यस आप देखिए उस टाइम के अंदर जो अभी एटम बम की हम बात कर रहे हैं, वो तो अग्निबाण और जो ब्रह्मास्त्र वगैरह, ये तो हम तर्कश में लेके घूमते थे, टर्किश में लेके घूमते थे। ठीक यस है। यस और ये जो बड़े बड़े जो मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज टॉपिक आए तो फिर बता दूं रिवर्स बत कि अब गांडीव जो धनुष था, तो अर्जुन का। गांडीव धनुष था या विजय धनुष था कर्ण का, या जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के जो धनुष थे, उन्हीं पे ब्रह्मास्त्र चलते थे। क्यों? क्योंकि वो लॉन्चर पैड थे, राइट और राइट वो जो मंत्र बोल रहे होते थे वो उनको कमांड दे रहे होते थे। बस फर्क ये था कि आज हमारे पास में वो ऐसा कमांड नहीं है, अगर हमने डाल दिया तो मतलब कई किलोमीटर्स का विनाश होता है। राइट उनके पास इतनी पावर थी कि वो लिमिटेड विनाश करते थे राइट उस ब्रह्मास्त्र से। वो Right. चाहते तो पूरा संसार भी खत्म कर सकते थे, राइट है ना। राइट तो उस टाइम का जो आप शिल्प विज्ञान ले लीजिए, ठीक है, कितना विलक्षण था कि जब दुर्योधन जो इंद्रप्रस्थ में आता है, तो जहाँ पे वो पानी समझ रहा था वहाँ पे पानी नहीं था, पानी नहीं जहाँ था, पे उसको लग रहा था कि ये सरफेस है वहाँ पे वो पानी था। पानी था। तो ये देखिए स्थापत्य काल कितना जबरदस्त था उस टाइम के अंदर। और आज भी पुरानी, अगर आप जो साउथ के अंदर जाइए, क्योंकि नॉर्थ में तो काफ़ी विध्वंस कर दिया गया, पर साउथ में जो मंदिर बने हुए हैं देखिए आप, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका शिल्प विज्ञान है, कितना जबरदस्त रहा होगा। यस तो हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप उसका बेस है ना, क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉमी इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ऑब्वियसली हमारा जो भी कुछ है वो सारा साइंटिफिक है। यस आकाश में जो हमने पूरा Planets सोलर है। सिस्टम बांटा हुआ Yes, है yes. 360 डिग्री के अंदर, फिर उसके अंदर 12 भाग कर रहे हैं, जिन उसके अंदर जितने भी जो प्लैनेट्स हैं उनको स्केच करेंगे तो राशि बनती है। वो सब 27 नक्षत्र हैं, और फिर उसके हिसाब से राशियों का निर्धारण है। जब प्लैनेट घूमता हुआ आता है तो उसकी जो रेज पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली effect. आप बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और Right. हर एक प्लैनेट में बहुत सारे गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, राइट ठीक है। अभी तो नासा ने भी बताया है कि जो जुपिटर की जो रेज है वो 17% जड़ और चेतन पे इफेक्ट डालती है। अब सूर्य की Okay. रेज निकाल दे तो आपका जीवन ही नहीं है, नहीं है है ना। नहीं है, तो नहीं पहला है। चार्ट सूर्य से ही बनता है, चंद्रमा की वजह से टाइल्स आते हैं। Yes. तो जो ग्रहों की जो रेज है, राइट ठीक है, और उनकी स्पीड है, राइट वो सारा खेल ज्योतिष का है। राइट वेस्टर्न कंट्री का जो थॉट प्रोसेस है वो डेफिनेटली सूर्य से चलता है। हम मून पे बेस होकर चलते हैं, हमारी राशियाँ मून से निर्धारित होती हैं, राइट राइट उसका उनका सूर्य से होता है। लेकिन हमारा बहुत वृहद विज्ञान है, राइट और अभी तो बहुत रिसर्च करने की जरूरत है जरूरत है इसके ऊपर। इसमें। तो वो जो है, आप मानिए वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है वो सूर्य पे चलता है, हमारा जो है वो मून पे चलता है ओके राशि के मामले में। राइट और हमारा बहुत डिविजनल चार्ट बनते हैं, उसके बाद Okay. में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। राइट तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे वहाँ पे आप राशियों का निर्धारण चंद्रमा के हिसाब से करें। उसके लिए आपको कुंडली देखनी होगी, और उसके लिए आपको चंद्र राशि जाननी होगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एक सूर्य को लेके चल रहा है राशि के मामले में, और एक जो है मून को लेके चल रहा है, और एक बहुत पुराना विज्ञान है, और अभी उनको काफ़ी टाइम लगेगा रिसर्च करने के अंदर, और कहीं ना कहीं पे वो यहीं से ट्रांसफर होना है। इसके पहले के आंसर में जब आपने एक एक लाइन कही थी कि अगर आपकी ज़बान पे आपका कंट्रोल है तो सब कुछ आपका सही है, उस पे मैं रीसेंट एग्जांपल दूंगा। आप सब समझ जानते हैं रणबीर अलाहाबादिया, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर। आज एक एपिसोड ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, कोई इमेज खराब करके रख दी। देखो, इमेज खराब करके जबकि रख दी। कोई
आप अगर आप हम सब ने उनके शो देखे ही हैं, Yes, yes, ठीक है, yes. लेकिन देखिए ये क्या है, ये है जो हमारी जो वाणी है, ठीक है, उसको सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉरोस्कोप के अंदर। राइट और जो मेन जो ग्रह है वो मरकरी है। अब मरकरी का इन्फ्लुएंस अगर राहु के साथ में है, ठीक है, और अगर मरकरी पापक ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, ओके ठीक है, और उसके ऊपर अच्छे प्लानिट की अगर साइट नहीं है, तो आप इस तरह की गलतियां करते हैं। ज़्यादातर आपने कितने लोग हैं जो हर 2 मिनट के बाद में गाली निकाल देते हैं, राइट राइट उनका राइट बुध खराब होता है। ओह ओके ओके सब कुछ प्लैनेट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट कुछ भी। राइट जितने भी जो जुडिशरी के अंदर जो हैं, जितने भी लर्नेड जो लोग हैं, ठीक ओके है, ओके जितने भी जो लीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, ओके जितने भी जो अच्छे पढ़ाने वाले जो हमारे गुरु हैं, एजुकेशन फील्ड वो से सब जुपिटर से जुड़े हुए हैं। आपको अगर राजनीति में आना है तो आपका सूर्य बढ़िया होना ही चाहिए, ओह है ना। तभी आप सस्टेन हो आपको अच्छा पाओगे बिजनेसमैन बनना है तो आपका मरकरी अच्छा होना ही चाहिए। ओके अगर आपको आर्ट फील्ड में जाना है, लग्जूरियस लाइफ की ओर जाना है, मॉडलिंग करनी है, या आपको अच्छा लिखना है, या फिल्मों में एक्टिंग करनी है, ठीक है, या आपको होटल्स खोलने हैं, ऑल काइंड ऑफ लग्जरी, उसका एक ही प्लानेट है जो ठेका लेके बैठा है, वीनस। आपका आपको सुपर साइंटिस्ट बनना है, ओके ठीक है। ओके राहु को लोग बहुत खराब समझते हैं, लेकिन बताऊं, रिसर्च, साइंस, डीप स्पेस के अंदर, जैसे अभी हम बात करेंगे 2025 की, उसमें बताऊंगा आपको। तो देखिए, राहु के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक आपका थॉट प्रोसेस नहीं चलेगा, जब तक तो आप साइंटिस्ट बन ही नहीं नहीं सकते। बनी पापा अच्छे साइंटिस्ट जो होंगे उसमें राहु शनि का ब्लेंड होगा ही होगा। राइट 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 चंद्रमा, आपकी जो फिलोसफी है, आपका जो इमेजिनेशन है, जितने भी अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे कवि हैं, चंद्रमा शुक्र का चंद्रमा ब्लेंड से होगा ही होगा, राइट 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 है ना। तो हर एक प्लैनेट के अपने गुण धर्म है, और जो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपका फर्स्ट हाउस है, फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, मेन ट्रायन यही बनता है, मूल त्रिकोण बोलते हैं राइट इसको। राइट तो इसमें से ये जो ग्रह जहाँ पे भी प्लेस्ड है, उनके अकॉर्डिंगली आपके अंदर वो गुण धर्म आते हैं। राइट तो और वैसे ही आप अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे उनकी महादशाएं आएंगी, वैसे वैसे आप रिएक्ट करेंगे। इंडिया का आने वाला समय 2025 से हमने देखा कि 2024 में जो एक कह सकते हैं पोस्ट पेंडेमिक 2020 से 2024 एक ऐसा दौर था इंडिया के लिए कि सब कुछ एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन 2025 की शुरुआत काफ़ी स्ट्रगलिंग हो चुकी है इस समय, पिछले 2 महीने में 3 महीने में। तो आने वाला समय इंडिया का कैसा रहेगा उस पर कुछ न्यू ईयर बताइए। से पहले एक टीवी चैनल के अंदर मेरा प्रोग्राम था, ओके तो नॉर्मली कुछ प्रिडिक्शंस ऐसी दी हैं ओके जो सक्सेसफुल प्रिडिक्शन रही हैं। राजस्थान की सीएम की है, अभी अरविंद केजरीवाल की हार की, और दिल्ली में बीजेपी के आने की, ट्रंप की इलेक्शन जीतने की, और भी ओके बहुत सारी प्रिडिक्शन, और ये सारी की सारी मेरे जो चैनल के अंदर आपको मिल भी जाएंगी, जो टीवी शो में बोला ज़्यादातर मैंने। राइट तो आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि न्यू ईयर से ऑलमोस्ट 5-7 दिन पहले सारे टीवी चैनल्स बुलाते हैं कि भाई बुलाते न्यू हैं ईयर कैसा रहेगा आपके साथ। 2025 कैसा तो रहेगा। उस पे मैंने लिटरली बोला था कि ये जो 2025 जो है, ये बहुत ही विशेष ईयर होने वाला है, और यहाँ से एक परिवर्तन का एक शुरुआत होने वाली है, ओके और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे विश्व के लिए अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब इसको समझिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना लॉजिक और बिना प्लानिटरी पोजीशन के नहीं हो नहीं सकती होती है ना। राइट तो वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्मली हर एक प्लैनेट का एक राशि से, मतलब एक साइन से दूसरे साइन में जाने का एक समय निर्धारित है। ओके जैसे मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा 2 से 2.5 दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन को चेंज कर लेता है। ओके सबसे फास्ट प्लैनेट है, ओके इसीलिए हम चंद्र राशि को सबसे ज्यादा मानते हैं। ओह सूर्य जो है 1 महीने में अपनी राशि को राइट बदलता है। राइट राइट ऐसे ही जो मंगल है वो 45 से 50 दिन के 50 अंदर, दिन है ना। जो शुक्र है या बुध है, उनका यही टाइम पीरियड होता है मोटा मोटा, 1 महीने से लेकर के 50 दिन के 50 बीच। दिन के आसपास राइट अब उसके बाद में जो सबसे जो लंबा प्लैनेट है, इनके बाद में आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर जुपिटर ऑलमोस्ट 1 साल लेता है, एक साल एक साइन से दूसरे साइन में।
और राहु केतु विजुअली तो कोई प्लैनेट नहीं है नंगी नहीं आंखों है, से, नहीं है। तो वो नोड्स हैं बेसिकली, सूर्य की छाया और राइट, चंद्रमा की छाया। राइट, राइट। तो वो जो हैं, जैसे सारे प्लैनेट अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। उल्टे चलते हैं। और उनकी एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री, जो मतलब एकदम आमने सामने से मैं और आप बैठे हैं, ओके, ऐसे ही वो चलेंगे ओह, इस तरीके से। वो नोट्स हैं तो वो विपरीत गति में चलते हैं। राइट, राइट। वो 18 महीने लेते हैं, 18 महीने। 18 मंथ। ओह, और उसके बाद में जो एक प्लैनेट है जिसका नाम ही शास्त्रों में मंदी लिखा हुआ है, मंदी मतलब जो मंद गति से चलता है, तो उसका नाम करण ये था शनहि शनहि चरह। ओके, संस्कृत में ओके, शनहि शनिचर का मतलब होता है जो धीमे धीमे विचरण करता है। ओके, ओके, तो शनि शनिचर है, शनिश्चर, ओके, ओके, जल्दी जल्दी बोलोगे तो शनिश्चर, राइट, है ना। राइट, तो ये बेसिकली शनि शनिश्चर जो सबसे धीमे गति से चलता है वो प्लैनेट है शनि। ओके, 2.5 साल के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। तो नॉर्मली बृहस्पति बदलता है 1 साल में, राइट, तो उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन दे दो आप। तो इस बार क्या हो रहा है कि सबसे पहले 29 मार्च को या 30 मार्च को शनिदेव बदल रहे हैं, और वो 5 साल तक अपनी राशि में थे। पहले मकर राशि में थे, फिर कुंभ राशि में थे, और अब वो जा रहे हैं पाइसिस में, यानी जुपिटर की राशि के अंदर। ओके, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। एग्जैक्टली 14 मई को बृहस्पति बदल रहे हैं, वो टॉरस से जा रहे हैं जेमिनाई में, मतलब शुक्र की राशि से बुध की राशि में जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि 21 मई को अगेन एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, राहु केतु भी बदल रहे हैं। एक साथ एक ही साल में सब कुछ। तो 1 साल नहीं, 1.5 महीने के अंदर ही। डेट, भाई, सॉरी, शॉर्ट टाइम, राइट, राइट। अप्रैल में, मतलब मार्च एंड में अगर कोई चीज बदल रही है, उसके बाद में 29 मार्च से। फिर 14 मई को बदला, फिर 21 मई को, ये दोनों राहु केतु बदल रहे हैं। अब 4 प्लैनेट एक साथ बदल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या? वही 4 ही सबसे लंबे प्लैनेट है, बाकी तो 1-1 महीने के प्लैनेट है, सब छोटे बदलते ही रहते हैं ड्यूरेशन में, राइट। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे और भी हो रही है कि मंगल जो 40 से 50 दिन में चेंज हो जाता है मैक्सिमम, वो पिछले 7-8 महीने से एक जगह ही बैठा हुआ है। पहले उन कर्क राशि में था। कर्क राशि मतलब राशियों की 3 स्थिति होती है, एक ओन साइन होता है, एक एक्सॉल्टेड होता है जिसको उच्च का बोलते हैं, और एक उनकी सबसे वीकर पोजीशन होती है जिसको हम नीच का बोलते हैं, डेबिलेटेड साइन। तो मार्स डेबिलेटेड साइन के अंदर चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये न्यू ईयर आया तब मार्स नीच राशि में था, उसके बाद में कर्क राशि मतलब कैंसर में था, उसके बाद में फिर जेमिनी में गया कुछ दिनों के लिए, वापस कर्क राशि में आ जाएगा। ये फाइनली लियो में जाने के लिए 5 मई को या 9 मई को ये जाके चेंज होने वाला है, जून में। ओके, तो ये मार्स जो है ना, ये नीच का है, और ये शनि के आमने सामने भी आएगा 30 जुलाई के बाद में सितंबर तक, राइट, ठीक है। right. तो ये जो शनि के आमने सामने रहेगा, जब मार्स विद केतु होगा, और ये शुरुआत में जो हमारा चलता था उस टाइम पे मैंने टीवी पे प्रेडिक्शन दी थी कि मंगल जो है ना अंगारक प्लैनेट है, आग है, फायर है। ओके, तो मैंने बोला था कि फॉरेस्ट फायर लगेगी, और उसी के 5 दिन बाद में कैलिफोर्निया के अंदर आग लग गई थी। कितनी भीषण आग थी, इवन हमारे हिंदुस्तान के भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी। आपको अगर याद हो तो उस समय के बाद में हमारे यहाँ पे जयपुर हाईवे पे एक जो बहुत बड़ा कंटेनर था जिसमें गैस सिलेंडर थे, उसमें ब्लास्ट हुआ था, 1 किलोमीटर तक आग लगी थी। 2 जो प्लेन थे, ठीक है, वो आग का गोला बन के क्रैश हुए थे उसी टाइम पे। तो बहुत सारी आग लगी थी उस टाइम के अंदर। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है ना, ये विश्व के लिए अच्छी नहीं है। अभी क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे। आप देखिए, ट्रंप इसी समय पे चुन करके आए हैं, ठीक है, और आने के बाद देख लो आप सोना कहाँ पे, टैरिफ लगा रहे सब जगह, ठीक है। तो अभी क्या क्या होगा, एक तो मैंने प्रिडिक्शन दी थी, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था अर्थक्वेक्स आएंगे, तिब्बत के अंदर अर्थक्वेक आया, उसके बाद में एक जगह अर्थक्वेक, और अभी ये चलेगा, इसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे एक समय पे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, नॉर्मली 1 साल में मैंने बताया था चेंज होता है, इस बार ये एडवांस हो जाएगा, मतलब अपनी राशि को छोड़ करके जेमिनी से कैंसर में चला जाएगा। में जा रहा है वो। 45 डेज का एक पीरियड रहेगा जिसके अंदर ये अतिचारी बोलते हैं उसको, उसके बाद में वापस आएगा। तो एक साथ में 3 राशियों में बृहस्पति हुआ 1 साल के अंदर। टॉरस के अंदर, अभी टॉरस में चल रहे हैं, 14 मई को जेमिनी में जाएंगे, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये कैंसर में जाएंगे, जो उसकी उच्च की राशि होती है, एक्सॉल्टेड होता है।
ठीक है, उसके बाद में वापस बैक करेंगे और फिर जाकर के 8 जून के बाद में कैंसर में जाएंगे। तो जब बृहस्पति शुभ ग्रह है, अगर वो अतिचारी होते हैं, आने वाले 16 ईयर के अंदर ये ज़्यादातर एडवांस मोशन में रहेंगे। तो ओह। बृहस्पति अगर अतिचारी होता है तो धार्मिक उन्माद बढ़ाता है, धार्मिक कट्टरता बढ़ाता है, ओके। ठीक है, और लोगों को धर्म से भी जोड़ता है। जैसे कुंभ, अब देखो कितने सारे लोग कुंभ के अंदर जा रहे हैं, राइट, है ना। राइट, तो राइट। धर्म की चेतना का विस्तार भी होता है, कहीं जगह धार्मिक उन्माद भी बढ़ाता है। तो ओके। अभी क्या होगा कि एक तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी रहेंगी, शेयर मार्केट्स तो वर्ल्ड के ऊपर नीचे रहेंगे और रहेंगे। ओके। गोल्ड जो है वो महंगा होगा क्योंकि बृहस्पति की है धातु गोल्ड। यस। उसके अलावा प्रकृति जो है वो बहुत बहुत तांडव करने वाली है। जैसे अर्थक्वेक्स आएंगे, वोल्केनो इरप्शंस होंगे, फॉरेस्ट फायर लगेंगी, साथ ही साथ में सुनामी के भी बहुत प्रबल चांसेस है। तो प्रकृति नाराज है। तो ये आप जानते हैं कि किस तरीके से आजकल क्लाइमेट बहुत बुरी हालत के अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल उससे जुड़ी हुई सारी चीजें चल रही हैं। आने वाले जो 16 साल का समय है जिसके अंदर बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, आप ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी एक युग परिवर्तन का संकेत है। पानी की प्रॉब्लम्स होने वाली है। बृहस्पति को जीव बोलते हैं संस्कृत के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि फसलें बर्बाद होंगी, बाढ़ आएंगी बहुत जगह पे। अभी अभी मैं कल देख रहा था कैलिफोर्निया के अंदर, अब बारिश इतनी भयंकर हुई है कि पानी आ गया। उसके पहले तो देख रहे हो प्रकृति का कि पहले आग लगी हुई है, अब वहां पे फ्लड्स आ गए हैं। तो ये अप एंड डाउन जो है प्रकृति में भी होगा, और आपका जो वैश्विक की जो घटनाएं हैं उसके अंदर भी होना है। एक तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का अभ्युदय भी होने वाला है। ओके। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इंडिया ही हो। ओह। एक बहुत बड़े एक पॉपुलर नेता का एसेसिनेशन भी होने वाला है आने वाले समय के अंदर। उसके अलावा एक बहुत बड़ी महिला लीडर का पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, और आपको उत्थान होने को, आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। बल्कि बहुत सारी महिला लीडर्स जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे क्योंकि वीनस की ऐसी कंडीशन बन रही है। अब सब कुछ खराब ही नहीं है, अच्छी चीजें भी हैं। मैं वही पूछने जा रहा था, अच्छी चीजें बताइए सर। अभी राहु केतु जो है ना, उनका जो अभी ट्रांजिट होगा ये हमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेकर के जाएगा। जैसे एआई का बहुत एडवांस रूप, ओके, रोबोट्स का बहुत एडवांस रूप, ओके, हमें एक बहुत जीवनदायिनी, एक बहुत अच्छी मेडिसिन मिलने वाली है, ओके, जिसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। वो एक अच्छी मेडिसिन मिलने वाली। फ्लाइंग कार्स हमें देखने को मिलेंगी। ओह, डीप स्पेस के अंदर हम बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं। ओके। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, रोबोट से जुड़ी हुई, मेडिसिन के अंदर जो रिसर्च और शोध से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा इतनी सारी खराब चीजें होती रहेंगी हाँ, साथ में। लेकिन देखिए अब इंडिविजुअल के लिए अब हर राशि के हिसाब से अच्छी चीजें भी होंगी। पर Right. मैं अगर आपको एक लार्जर स्केल में बताऊं, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके अलावा 4 ग्रहण भी आने वाले हैं। थैंकफुली इंडिया के अंदर कोई भी ग्रहण नहीं दिखेगा। नहीं है, तो ये इसलिए बात नहीं है। ज्यादातर जो ग्रहण दिख रहे हैं वो मतलब अमेरिका के कुछ पार्ट में दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं। तो वहां पे वो ज्यादा तबाही मचाएंगे। राइट, राइट, राइट। अब वोल्केनो इरप्शन हमारे यहाँ इंडिया में तो होना नहीं है। होना नहीं है। पर उसका देखिए, आज विश्व एक ग्लोबली हम इतने कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं पे भी कोई चीज होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर अब आता है। होगा, 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 होगा। ठीक है। चाइना का अगर होरोस्कोप देखो तो चाइना मेरे को लगता है आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने वाली है। भारत में अभी 2 महीने में दशाएं चेंज हो रही है। इंडिया के होरोस्कोप के अंदर मंगल आ रहा है 8 साल के लिए, और मंगल कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है हिंदुस्तान के लिए। तो ये जो है, ये एक तरीके से कहते हैं मंगल कराए दंगल। तो ये एक हम विश्व के इस टाइम पे एक ऐसे मुहाने में बैठे हैं। 2025 एक ऐसा समय है जहां पे वॉर जोन के अंदर जाने की शुरुआत हो जाएगी। चांसेस है ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आप देख ही रहे हो, टैरिफ वॉर हो ही रहा है। और ये चलता रहेगा। और जिस हिसाब से अभी जो गवर्नमेंट आई है, जो यूएस है, यूएस के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा आंदोलन देखने को मिलेंगे फर्स्ट टाइम पे। और यूएस के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। यूरोप जो है और यूएस है, इनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। भारत का जो अरेबिक कंट्रीज है उनके साथ में बहुत ज्यादा टाइप है। बहुत टाइप और ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। राइट, राइट, राइट। तो बहुत कुछ
चीज़ें बदलाव होंगी, कुछ फिल्म वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बदलाव, कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएंगी, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जो नहीं आनी चाहिए, स्कैम्स बहुत ज़्यादा होंगे, ओके फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत होंगे। ओके इसलिए इस आम आदमी को आप देख रहे हो आजकल जिस हिसाब से एआई है, तो एआई के फायदे भी बहुत होंगे लेकिन पर नुकसान भी है। Yes. टेक्नोलॉजी के साथ में तो ये होता ही है। होता ही है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये फर्स्ट हाफ है, ये फिर भी ठीक है। सेकंड हाफ के अंदर थोड़ी सी चीज़ें जब ये चेंज होगा तो ज़्यादा जून है, के बाद। क्योंकि स्पेशली जुलाई अगस्त का जो एक पीरियड है जहाँ पे मंगल शनि अपोजिशन में होंगे, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता भी रहेगी, वर्ल्ड वाइड, हिंदुस्तान में भी रहेगी। ठीक है, थैंक गॉड कि हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके हॉरोस्कोप बहुत साउंड है। चाहे वो मोदी जी हो, कोई भी हो, इस समय हिंदुस्तान का कोई भी पीएम होता, उसकी हॉरोस्कोप बढ़िया होनी चाहिए। और जो जियो पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में जो अहम रोल निभाने वाला व्यक्ति चाहिए, वो मोदी जी हैं। और इसकी वजह से जिस हिसाब से वे अमेरिका गए हैं, उनको इतना रेस्पेक्ट मिला है, तो हम सुरक्षित हैं। यस, क्योंकि हमें एक ऐसा एक लीडर चाहिए था जो कि हिंदुस्तान से बाहर जिसकी पहचान हो, जिसकी धाक हो। ठीक है, और चूंकि हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, तो प्रोडक्टिविटी हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। तो नो डाउट हिंदुस्तान बहुत ग्रोथ करेगा आने वाले समय के अंदर। पर ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम तो है। हम इतना बोलता हूँ कि जब आज से 8 साल के बाद में जो मंगल की दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जो मरकरी की दशा आएगी, जो नेक्स्ट दशा हमारी होने वाली है, उसके अंदर निश्चित रूप से हम बहुत कामयाबी की ओर जाने वाले हैं और हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी पावर बनने वाला है। ये बात तय है। थैंकफुली अभी 2028 तक तो मोदी जी का समय भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल दशा है। तो हम सुरक्षित हाथों में हैं। हम सुरक्षित हाथों में है। और आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान काफ़ी राइज करेगा। मेरे को लगता है कि जैसे चाइना प्रोडक्शन के अंदर है, उतना तो हम नहीं बन सकते, पर मेरे को लगता है कि हम भी प्रोडक्शन लेवल के अंदर हमारी जो ग्रोथ है वो होने वाली। कुछ रियल लाइफ केस हिस्ट्रीज के बारे में बताइए, कुछ सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप के बारे में बताइए, जहाँ पे आपने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस किए जो सही पड़े हैं एज पर योर। देखिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसी प्रेडिक्शन मैंने बहुत दी है। जो पुराने जमाने की जो हीरोइंस हैं उनकी भी दी हैं। और ये भी बताया गया है कि इस पिक्चर के बाद में जो है उनकी मदर आई थी मेरे को दिखाने के लिए। दिल्ली में उनके कुछ रिलेटिव रहते थे। मैं उस टाइम में सिविल लाइंस में रहता था। तो उनके मौसा जी के यहाँ पे मैं उनकी मदर से मिला था और मैंने उनको बोला था कि देखिए कि वो चाह रही थी कि जो उनकी जो बेटी है उनका एक अफेयर चल रहा था देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, और वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे शादी हो, क्योंकि उनकी एक शादी हो चुकी थी। तो मैंने कहा था कि आपकी बेटी की जो नेक्स्ट पिक्चर आने वाली है, ये उनकी सबसे ताज़ा हिट होने वाली है। उसके बाद में उनका जो करियर है वो उतार की ओर होगा, और ये शादी उन्हीं से करेंगी। और आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके रोड एक्सीडेंट होने के चांसेज हैं। और फिर उनका हिंदुस्तान से बाहर रोड एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ भी हुई और उनसे उनकी शादी भी हुई। और उसके बाद में काफ़ी रूमर्स भी आने को मिले कि उन दोनों के बीच में बनती नहीं। लेकिन बहुत अच्छी एक इंसान, बहुत अच्छी थी वो। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ग्रह कैसे बदलते हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप पहचान जाएंगे। मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत क्लोज, मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारे एथिक्स नहीं है। पर एक बहुत बड़े क्रिकेटर जो हमारी जो इंडियन जो लीग हैं, जैसे रणजी वगैरह के, उसके अंदर इंडियन टीम में भी खेले हुए हैं, टेस्ट टीम के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो बहुत बढ़िया रणजी के अंदर खेलने के बावजूद और चीफ सेलेक्टर ने उनको जो मना कर दिया, तो क्योंकि पूरी फैमिली की मेहनत होती है, 25 साल आपको देने पड़ते हैं सुबह से लेकर रात तक। और आप देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में चलती है। तो जब आप इतना बढ़िया परफॉर्म करते हो कि आप रणजी में आपके बहुत सारे आपने सेंचुरी लगाई है एक ही सीजन के अंदर, 2 डबल सेंचुरी आपने लगाई है, और आपने इतने रन बनाए हैं कि उसके बाद में आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। उसके बावजूद भी आपको ये कह दिया जाता है कि नहीं, मैं तेरे को नहीं लूँगा टीम के अंदर, तेरा स्टेटमेंट मेरे लिए ख़राब ही था। तो उस टाइम पे बहुत बुरी हालत के अंदर, मतलब कि क्या होगा, मैं क्या करूं। तो मैंने इंसान टूट जाता, तो हाँ टूटा हुआ था। और मैंने यही बोला कि यार तेरे से किस्मत थोड़ी ले ली चीफ सेलेक्टर ने, तेरी हॉरोस्कोप में तू क्रिकेट से प्यार करता है ना,
तो क्रिकेट के साथ ही तू जिएगा, चिंता मत कर। और तेरे को प्रसिद्धि भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, ठीक है। द सेम टाइम ही इज रनिंग इन वीनस महादशा एंड साढ़े साथी। तो मैंने कहा बस ये है कि तेरे को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, ओके। और तू है ना एक फेम और एक मतलब सोशल मीडिया में क्या था, सब यही है, टीवी और ये सब कुछ। तो मैंने कहा तू क्रिकेट की कमेंट्री कर, और उसमें भी मैंने स्पेसिफिक बोला था कि हिंदी की कमेंट्री करेगा, इंग्लिश की नहीं। तो वो हंस के बोला कि मेरे को भैया बोलता कि भैया मेरे को तो, मैं तो लिखता भी इंग्लिश के अंदर हूँ, हिंदी तो मेरे को आती नहीं, क्योंकि वो एक पेपर के अंदर और एक कॉलम लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। तो मैंने कहा नहीं, हिंदी में कमेंट्री करेगा, और वन वेरी फाइन डे तो बहुत बड़ा कमेंटेटर बनेगा। आज वो बहुत बड़े कमेंटेटर हैं। तो ये सच हुआ आपकी तरफ से प्रेडिक्शन? ऐसे बहुत हुई हैं, मैं आपको और बता सकता हूँ। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि ये आज से 20 साल पुरानी बात है कि मैंने एक हॉरोस्कोप देखी। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे एक मित्र थे, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मैंने सेवा के रूप में 30 साल तक किया। आई नेवर एवर चार्ज एनीथिंग, सिंगल पैनी। तो वो मेरे से मिलाने के लिए लेके गए, और राजस्थान के होम मिनिस्टर थे किसी टाइम के, वो मेरे सामने बैठे हुए थे, और पूरा दरबार लगा हुआ था, और उनको एमपी बनाया गया था। और उस टाइम पे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मुझसे जाते पूछ लिया कि ये बताओ कि मैं एमपी तो बन गया, लेकिन मैं मिनिस्टर कब बनूंगा? ना हाथ दिखाया, ना जन्मपत्री, कुछ भी। तो उस टाइम पे देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बोल देते हो, अब 40 लोगों, बड़े बड़े मिनिस्टर भी बैठे थे उसके अंदर। जब आप एमपी बनते हैं तो आपके जो जितने भी लोकल विधायक है वो सब आपको आते ही है ना, राइट। तो मेरे मुंह से निकला कि आप मिनिस्टर बनेंगे, आने वाले 55 डेज में आप मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सब जोर से हंसने लग गए। तो मेरे को लगा ऐसा क्यों हंस क्यों रहे हैं सारे लोग। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमारा लोकसभा का कोई सेशन ही नहीं है, कैसे बनेंगे, कैसे बन जाएंगे? आपने पुत्री भाई साहब, आप तो मजाक करते हो। फिर उन्होंने बोला कि मेरे कितने बच्चे हैं? अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो थोड़ा जो गुरु कृपा से थोड़ा फेस रीडिंग, तो मैंने कहा आपके बच्चे तो हैं। तो फिर वो थोड़ा सा बोला कि चलो आप अलग से बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप पब्लिकली यार बोल देते हो। तो मैंने कहा आप पब्लिकली पूछ लेते हो तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका एक अफेयर था, उनसे उनकी संतान थी, और ठीक 60 दिन के बाद में, 50-55 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, ढूंढते ढूंढते मेरे वो फ्रेंड के थ्रू, कि वो कहाँ है यार, उनसे पारिक जी से हमें मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी। तो कैन यू बिलीव कि 2 दिन का एक स्पेशल सेशन बिठाया गया लोकसभा का, और उसमें सिर्फ 2 मिनिस्टर बने। उनमें से एक उनका नाम था, सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया उनको, और फूलन देवी का बंगला अलॉट किया गया। तो वो पूछते पूछते उन्होंने मेरे को बुलाया, और बुला करके बोला कि नहीं तेरी बात सही हुई, ये बात ठीक है, सारी बात। फिर वो मेरे दादाजी के टाइम पे, क्योंकि हम भी राजस्थान के सुखाड़िया जी के टाइम के, मेरे दादाजी ने उनका कन्यादान किया था, तो हम भी एक बहुत रेपुटेड फैमिली से आते, फिर वो कनेक्शन भी निकला। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शन है। मेरे को एक राष्ट्र जानने वाले थे, तो कोई राजनीति में नहीं, उनका मतलब कोई रियल एस्टेट का काम था, तो पत्र दिखा देते कि यार थोड़ा सा आजकल मंदा चला। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, आप तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं, आपको तो राजनीति में आना चाहिए, आपको तो कायदे से मिनिस्टर बनना चाहिए। तो हंसने लग गए, बोले यार मैं दूर से कोई मतलब ही नहीं है। और बाद में वो राजस्थान के 3 बार के विधायक भी रहे हैं, और उनके और उद्योग मंत्री बने। उसके अलावा भी यूपी के अंदर, मतलब पॉलिटिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी आगे गए हैं लाइफ के अंदर, और वो बहुत नॉर्मल से थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं, वो भी बहुत आगे गए हैं। मेरे को याद है कि एक कंप्यूटर, एक आईटी कंपनी के अंदर एक मैंने एक हॉरोस्कोप देखी, एक फीमेल चार्ट था। तो मैंने बोला ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको तो एक कायदे से फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, और वो आज हिंदुस्तान की एक अच्छी हीरोइन है, एक अच्छी अदाकारा है। बहुत सारे हैं पर बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ ऐसे चार्ट हैं
जिनसे हमें सीख मिलती है। मैं वही पूछने जा रहा था, आप उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो मैं आज अब 2-3, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो राइट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। राइट एक तो हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे पीएम हैं, राइट उनका जो हॉरोस्कोप है वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि देखिए, राजयोग फलित होते हैं, कहते हैं ना कि राजयोग है क्या आपकी कुंडली में, और राजयोग क्या होते हैं क्या, तो मैं बताऊंगा कि 100% होते हैं। आप अगर मोदी जी की कुंडली को देखोगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली है और रोचक योग बना रहा है। अब रोचक योग क्या होता है, प्लानिट तो हमारे 9 है, लेकिन ओके दे आर ओनली 5 प्लानिट जिनको कि पंच महापुरुष योग प्रोड्यूस करने की ताकत है। ओके मंगल अगर केंद्र में है, स्वराशिस्थ है या उच्चस्थ है, एक्सॉल्टेड है या ऑन साइन है, तो एक योग बनता है जिसको हम बोलते हैं रोचक योग। ओके वो इनके लगन के अंदर है। क्योंकि तो रोचक योग की पावर, कहते हैं कि पंच महापुरुष योग में से अगर कोई भी अगर एक योग किसी भी इंसान की कुंडली बन जाता है तो वो आदमी अति विशिष्ट हो जाता है। तो ये प्रोड्यूस करने की पावर है मंगल। अगर इस कंडीशन में है तो रोचक योग बनाएगा। जुपिटर की अगर सेम कंडीशन है तो हंस योग बनाएगा, और शुक्र अगर है तो मालव्य योग बनाएगा, शनि है तो शश योग बनाएगा, और बुध है तो भद्र योग बनाएगा। बाकी सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है, इनको ये पावर नहीं है। इनको कोई भी पावर नहीं है ये पावर है, पर ये पंच महापुरुष योग यही बनाएंगे। ओके 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 ठीक है। साथ में साथ मोदी जी कितने सफल वक्ता हैं, Right. कितने बढ़िया बोलते हैं। राइट एक डायलॉग से पूरा चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है। आपदा बोली थी उन्होंने दिल्ली के अंदर, यस और वो आपदा देखो कितनी भारी पड़ी आप भारी पे। पड़ी भारी पड़ी तो ये जो स्पॉन्टेनियस जो जो चीजें आती हैं, तो एक योग बनता है। सब सूर्य के साथ बुध क्लोज डिग्रीज के अंदर होते हैं, तो ये योग बनता है सूर्य बुधादित्य योग। ओके आदित्य बोलते हैं सूर्य को और बुध बोलते हैं मरकरी को। तो जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनके 11th हाउस के अंदर हैं। इसलिए क्या बोलना है, कभी उन्होंने आपको देखा पढ़ के नहीं बोलते वो। स्क्रिप्ट नहीं रहता उनके आप उनको 2 घंटे बुला लो, कोई स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा तप किया उन्होंने। स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हो कुछ भी। फिर चंद्रमा जो है, अगर वो बृहस्पति से किसी एक डिग्री में साथ साथ में बैठे हैं या केंद्र में हैं, तो एक योग बनता है गज केसरी। गज किसको बोलते हैं, हाथी को। हाथी को। और केसरी बोलते हैं सिंह को, शेर को। ओके तो हाथी की ताकत और शेर की फुर्ती अगर मिल जाए तो क्या बचेगा। तो गज केसरी योग भी उनकी कुंडली के अंदर है। कितने धन योग उनकी कुंडली के अंदर है, ये आपको मुख्य मुख्य बता रहा हूं मैं। शशि भौम, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, भौम बोलते हैं मंगल को। भूमि पुत्र है ना, राइट तो मंगलवार, जैसे मंगलवार हम बोलते हैं, पहले भौमवार बोलते थे। पुरानी कुंडलियां पढ़ोगे तो पंडित लिखते थे भौमवार से उत्पन्न, राइट है ना। तो भौम चूंकि भूमि का पुत्र है, भूमि जैसा क्लाइमेट है। अब हमने तो बहुत पहले ही बोल दिया था भौम Right. मतलब भूमि का पुत्र। राइट लाल रंग का है, लाल रंग की मिट्टी मिल गई ना वहां पे, राइट लाखों साल पहले भला हुआ है। राइट राइट ऐसे हिमांशु को हमने हिमांशु बोल दिया कि भाई बर्फ का गोला, अब उसकी डीप में बर्फें निकल रही है। तो हमारा जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है। जो जंतर मंतर पे बैठ के हमारी वेधशालाएं होती थी, यहाँ पे हम प्लानिट को बिना किसी हबल टेलीस्कोप के हम कैलकुलेट करते थे। जो हमारे पंचांग बना दी गई कितने सटीक है आज भी, यस टैली करते हैं, है ना। 100%। तो बेसिकली जो उनका शशि, चंद्रमा और मंगल, ये बहुत फ्रेंडली है। जब ये साथ में मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत आती है। एक तो लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर, किसी चीज़ का थोड़ा नॉलेज इनके अंदर। बृहस्पति इनका देखने लायक बहुत बढ़िया योग बना रहा है कुंडली के अंदर। तो अनेक राजयोग है। और जैसे ही महादशाएं आई, सबसे पहले गुजरात के सीएम बने, ठीक है। तो जैसे ही महादशाएं चली, ठीक है, राहु महादशा खत्म हुई। राहु महादशा के अंदर तरक्की करने के बाद में ये अब आजकल ये मंगल की महादशा में चल रहे हैं। इसके पहले ये राहु की दशा में थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2001 में जब ये सीएम बने, फिर 2014 के अंदर पीएम बने, 7.5 के अंदर, फिर दूसरी बार 2019 के अंदर बने, ठीक है, जब मंगल दिशा स्टार्ट हुई। अभी 2028 तक इनकी मंगल दिशा है, और मंगल रोचक योग बना रहा है, कितना पावरफुल है। शशि भौम योग में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से 2028 तक तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई इनको हिला नहीं सकता। और मंगल है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, इनसे सबसे ये सीख मिलती है कि बिना संघर्ष करे आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, और वो ये है, संघर्ष करिए
और खुले दिल से जो जितने भी आपके जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं उनको अपनाइए, आत्मसात करिए उनको जीवन में और एंजॉय करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्लानेट तो आपको देने के लिए बैठे हैं, ठीक आपको है। लेने आना बस चाहिए। हमें बस सीधी सी बात है कि हमें उनके डायरेक्शंस को मालूम चले। और जो देखिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही क्या है कि हम आपकी कुंडली देख करके आपको ये बताते हैं कि आपका डायरेक्शन किधर होना चाहिए। आपका माइंड बॉडी सोल को एक करने का काम करती है कुंडली, यस, ठीक है। और अगर ये तीनों साथ में होंगे तो सक्सेसफुल होंगे। आपका फोकस हिला हुआ है, आपने जाना इधर है, आप इधर जा रहे हो, तो बोला भैया रास्ता नहीं है तेरा, रास्ता ये इधर जाना है तेरे को। ये यही तो काम करते हैं हम, और क्या करते हैं। राइट। और जब आपको सही डायरेक्शन में और एक सारी चीज़ें बता दी जाएगी तो आप कामयाब होएगी, क्योंकि पोटेंशियल तो आप में है ही ना। राइट। तो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो सही जगह पे लगाया जाए, राइट। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जाया जाए। यही काम एक अच्छा एस्ट्रो कोच करता है। राइट। राइट। आज के एपिसोड में मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हमारा प्रोस्पेक्टिव था, जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो पूरा प्रोस्पेक्टिव आपने आज इसे एक सवा घंटे के एपिसोड में पूरा चेंज किया है और एग्जैक्टली बताया है कि विदाउट योर हार्ड वर्क एंड विदाउट योर फोकस एस्ट्रोलॉजी भी शायद आपके लिए रिजल्ट नहीं ला पाएगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपको एक एक्चुअल पाथवे मिल जाएगा, एक्चुअल कह सकते हैं गाइडेंस मिल जाएगी, जिससे आपका फोकस आपके हार्ड वर्क्स को प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो थैंक यू गिरीश जी इस प्रोस्पेक्टिव को हमारी ऑडियंस के लाने के सामने। और स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से आपने विस्तार से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, शायद बहुत कम जन होते हैं जो इतने डिटेल में एक एक माइन्यूट चीज़ को समझाते हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी के लिए तो 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत करी है। बहुत सारे हमारे ऐसे एपिसोड आने वाले हैं जहाँ पे हम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। वहाँ पे हम एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल की चार्ट के अंदर हम ये कैसे पहचाने कि हमारा वो टाइम कब आ रहा है, ठीक है। कई बार हॉरोस्कोप आपकी जो होती है वो करेक्ट नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को ये बिल्कुल लगता है कि अमित जी की हॉरोस्कोप करेक्ट नहीं है। अगर वो 5 मिनट पहले पैदा हो जाते हैं तो उनकी हॉरोस्कोप पूरी बदल जाएगी, जो कि उनसे टच करती है। 8th हाउस में उनके ज़्यादातर प्लैनेट है, तो वो इतना सटीक नहीं जाता। तो कई हॉरोस्कोप में करेक्शंस भी होते हैं। तो बहुत डिटेल में है। बस मैं अभी यही बोलूँगा आपको, आपके इस एपिसोड के थ्रू अपने जितने भी लिसनर्स हैं, ऑडियंस को, कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन के अंदर सुख देने के लिए है, एस्ट्रोलॉजी आपको खुश करने के लिए है, एस्ट्रोलॉजी आपको ग्रोथ देने के लिए है, आपके रोड ब्लॉक हटाने के लिए है। तो एस्ट्रोलॉजी को मानिए, लेकिन पहले इसको जानिए। जब आप जान करके किसी चीज़ को मानोगे तो वो निश्चित रूप से आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए है। बस बशर्ते आपको जो सिलेक्शन है एस्ट्रोलॉजी वो सही होना चाहिए। और डरिए मत, आप एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मानिए भी मत अगर आपको नहीं मानना है। लेकिन अगर मानना है तो उसका आपको गाइडेंस लेना है। 100% यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ हमारे युवाओं को। और हमारी इस एपिसोड से अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजी का सही मीनिंग मिल जाता है तो मेरे को लगेगा कि आज की जो हमारा जो टॉपिक है उस पर बोलने का जो मतलब है वो सार्थक हुआ। आज के इस एपिसोड में कहूँगा काफ़ी समय कम पड़ा है। मैं अभी से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और 2 से 3 ऐसे एपिसोड हम एलैबोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने रेमेडीज़ का कहा कि रेमेडीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके एक ऐसे एपिसोड बनाएंगे जहाँ पे हर एक राशि के बारे में आप एलैबोरेटली बताइए कि कौन सी रेमेडीज़ किस तरीके से उन्हें रिजल्ट देती है। चलिए मैं आपको कमेंट करता हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा वो रेमेडीज़ पे ही होगा। और रेमेडीज़ के साथ में बस यही है कि आप अगर पूरी आस्था और विश्वास के साथ में कोई चीज़ करते हैं तो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है कि सूली का सूल हो सकता है। कि मतलब घटना तो घटेगी, लेकिन वो जितना आपको नुकसान करने वाली थी वो आपको टच करके निकल जाएगी। तो ये रेमेडी ज़रूर करती है और ये निश्चित रूप से हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इसी पे बेस होगा। थैंक यू सर। तो आप सभी का जीवन सुखमय रहे, आप लाइफ में तरक्की करें, खुश रहें और अपने जीवन को एंजॉय करें। आज के एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।